हेलो 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 गाइस, हेलो 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 हेलो। आवाज नहीं जा रही है? जा रही है। ओके। देखो, मैं अपनी गलती स्वीकार नहीं करूंगा कि मेरा माइक म्यूटेड था। बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि मैं टेस्ट करना चाह रहा था कि यू आर लाइव और नॉट। मैं क्यों स्वीकार करूं अपनी गलती? मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा था। हो, हम क्यों स्वीकार करें? आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं? 50,000 करोड़ के नीचे के स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं? जो छोटे स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, आप तो अपनी गलती स्वीकार करते नहीं। मैं क्यों स्वीकार करूं कि मेरा माइक म्यूटेड था? मेरा माइक सही था। जरूर जूम में कोई प्रॉब्लम था। हाँ, ठीक है। मेरा माइक सही था, लेकिन जूम में प्रॉब्लम था। हमारा ट्रेड सही था, मार्केट में प्रॉब्लम था। हमारा जोन मार्किंग सही था, मार्केट में प्रॉब्लम था। जरूर किसी न किसी ने साजिश रची हमें स्टॉप लॉस देने की। मैं हमेशा एक बात कहता हूं लोगों से कि ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, और कब दे क्या दे हिसाब नहीं। गाना सुने है ना? ट्रेडिंग में आप ट्रेडिंग में फोकस मत कीजिए। मुझसे आप ट्रेडिंग सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी का एक दुकान भी छोटा सा होता है ना, तो भी 24 घंटे बिजी है। किसी का अगर दुकान भी अगर छोटा सा है, तो 24 घंटे बिजी है। एक छोटा सा 4 लोगों का कारोबार है, 24x7 इस फोन इज रिंगिंग। मेरा कुछ करोड़ का तो कारोबार होगा ना, करोड़ों का नहीं, करोड़ का तो औकात है ना मेरा। मैं नहीं मानता कि हम करोड़ों का है, मैं मानता हूँ करोड़ का तो औकात होगा ना। फिर मैं बिजी नहीं हूँ, व्यस्त नहीं हूँ। एवरीथिंग इज ऑटो मोड। क्यों ऑटो मोड पे है? क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर मेरे एम्प्लॉय चोरी करते हैं, तो हमारे बैठने के बाद भी वो चोरी करेंगे करेंगे। सब कुछ ऊपर से ड्राइव होता है। हमने अगर किसी के खजाने में चोरी किया है, किसी की कंपनी में रह के अगर हमें जो चोर थे, तो विश्वास कीजिए, हमें सूद सहित वापस मिलेगा। और फिर जब हम कंपनी खोलेंगे, तो हमारी कंपनी में भी चोरी होगा। प्रभु सब कुछ देखते हैं। प्रभु का आंख अंधा नहीं है, हमारे आंख अंधे हैं। ट्रेडिंग में अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तो आप ट्रेडिंग कीजिए ही मत। ट्रेडिंग में टेक्निकल फंडामेंटल नॉलेज 5%, टेक्निकल नॉलेज 10%, और स्पिरिचुअल नॉलेज। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब हरे राम हरे कृष्णा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दैट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आई थिंक सो। ये मेरा मानना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो हाउ मच यू आर इनलाइटेंड, अपने आप को कितना जानते हैं। हम दुनिया को जानते हैं, फला आदमी ये काम कर रहा है। दुनिया को जानते हैं, फला आदमी ये काम कर रहा है। दुनिया को जानते हैं वो क्या कर रहा है। हम अपने आप को कितना जानते हैं? और जिस वक्त आप अपने आप को जानने लग जाएंगे, चेहरे पे 24 घंटे बदमाशों वाली मुस्कान रहेगी। क्योंकि जब हम जन्म लिए थे, छोटे थे, अभी हम बड़े हैं। जब जन्म लिए थे, तो पैसा कम था, अभी ज्यादा ही है। कभी भी हमारा पर्सनल पोर्टफोलियो, स्टॉक मार्केट को छोड़ा जाए, कभी भी हमारा पर्सनल पोर्टफोलियो माइनस में नहीं गया। अगर आप पूरे लाइफ का हिसाब किताब निकालेंगे तो। ट्यूसडे का सेशन मेरा मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सेशन था। क्या आप मानते हैं सर? लास्ट क्लास जो आपको हमने दिया, लास्ट क्लास जो हमने दिया, ये हमारे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सेशन था। और उसी के बिहाफ पे हम आपसे ये जानना चाहते हैं। मैंने आपको एक चैट में कुछ भेजा है। आप लोग अपना 30 सेकंड टाइम निकाल के इसको जरूर भेजिएगा, क्योंकि इससे ना मुझे सेशन ड्राइव करने में हेल्प मिलता है। इससे मुझे सेशन ड्राइव करने में हेल्प मिलता है कि मैं कैसा कर रहा हूं। हमें मैंने कभी आज तक, मैं 4 मिनट समय बर्बाद करूंगा, क्या क्या करें? नालायक आदमी है।
मैंने कभी आज तक किसी के साथ कंपटीशन नहीं किया, क्योंकि गधे घोड़े का कंपटीशन होता ही नहीं है। और जब आप बात करते हैं ट्रेडिंग की, जब आप बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, सिर्फ स्टॉक मार्केट से नहीं चलता। आप जिस भी प्रोफेशन में आज सक्सेसफुल हैं, उसके लिए अपने कितनी लंका लगाई, कितने रात जगे, तब आपके लगना बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में मैं चैलेंज करता हूं आप सबको, जो भी 100 200 400 लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, सबको चैलेंज करता हूं कि स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ प्रोसेस पूरा कीजिए 10,000 रुपीज का। आई एम नॉट टेलिंग यू टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ 10 lakhs। मैं चैलेंज करता हूं सबको कि अगर आप स्टॉप लॉस लगाइए 10,000 रुपए को जीरो करके मुझे दिखा दीजिएगा। पहली बार आप यू आर लॉस्ट, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। आई एम विद यू। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, और ये मैं डे 1 इंट्रोडक्टरी की बात बताता हूं आपको। यस, ओके। हमारे पास क्लास का लिंक नहीं गया है, तो एक काम करना, छोड़ना, क्लास ज्वाइन कर। तुम ही क्लास ले लो ना, आज खत्म करो कहानी, ज्वाइन करके क्या करोगे? तुम ही आज क्लास ले लो, ठीक है? आज का क्लास पिकलू भैया लेंगे, आजा। तो ठीक है, निकल भाई। अगले दिन तुम्हारा लैपटॉप कॉन्फ़िगर कर दूंगा। हाँ, पक्का पक्का पक्का, हाँ पक्का पक्का पक्का। देखिए आप लोग, मैं अपने बच्चों को क्या ड्राइव किया हूँ, हमारे घर में जब क्लास का टाइम होता है ना, तो सब काम बंद हो जाता है, सब काम। और सब लोग क्लास करते हैं, उनको पता है, मेरी वाइफ को भी पता है कि मैं स्टेट से जो दिन में वैलिडेट कराऊंगा नहीं करेंगे, क्लास में ही करेंगे। वो सबको पता है। मैंने कहा भैया वो मेरा फैमिली मोड है, वो मेरा ऑफिस मोड है, उस वक्त मुझे डिस्टर्ब ना करो ना। अब मैं आज का जो सेशन लूंगा, जिस तरह से लास्ट क्लास में हमने बदला था और आपको मजा आया, तो आज का मैं एक क्लास लेने वाला हूं। विश्वास कीजिए, आप आज गाना गाएंगे, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधाते, आज मैं घुंघरू बांध के छोड़ूंगा, ठीक है? ये टॉपिक हमने ये टॉपिक हम अगले महीने के किसी डेट में डालेंगे। ये टॉपिक हम मई के किसी डेट में डालेंगे कि हम एक इसको छेड़ेंगे, फिर वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ये हमने आपके परमिशन से लिया। और जो पिविट था, पिविट भी जून वाले में एक टॉपिक रहेगा। तो आज का टॉपिक है हाउ टू प्लान अ स्विंग ट्रेड विद सप्लाई जोन और डिमांड जोन भी इसमें होगा। एंड हाउ टू एग्जिट विद टारगेट इन सप्लाई जोन। कैसे किसी भी चार्ट पे जोन फाइंड किया जाए, कैसे किसी भी चार्ट पे जोन समझा जाए, कैसे किसी भी चार्ट पे जोन को देखा जाए। और एक चीज, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग में चीजें बड़ी सिंपल है। ट्रेडिंग में चीजें बड़ी सिंपल है, ठीक है? और हम जब ट्रेडिंग की बात करते हैं तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा चलते हैं। ओ, ये क्या खुल गया? हटा हटा हटा, हट हट गया हट गया हट गया, हट गया। नाउ, सबसे पहले मैं आपको अपने तरफ से ड्राइव करता हूं, और आज का क्लास का टॉपिक लूंगा मैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन, बिफोर वी जंप इनटू, लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन पूछा था, हर दिन पूछूंगा कि आपको डिमांड और सप्लाई पे कितना भरोसा है? 100% या 99.99%? इफ इट इज 100%, देन गो अहेड। इफ इट इज 99%, लीव इट। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए, इंसान को अपने आप भरोसा होता है कि मैं पप्पा बन सकता हूं, तभी हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, शादी के बाद भी। एक बार भी नहीं हुआ, दोबारा प्रयास किए, दूसरी बार भी नहीं हुआ, तीसरी बार प्रयास किए, तीसरी बार भी नहीं हुआ, चौथी बार प्रयास किए। वो कॉन्ग्रेचुलेशन वाला डायलॉग याद है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन वाला? तो आज भी लोग एक कॉन्ग्रेचुलेशन बाकी है, सो बी केयरफुल, ठीक है? आगे, तो सबसे पहले जो जोन पे भरोसा है, तो जोन पे भरोसा होने के लिए अगेन आई एम गोइंग टू आस्क द सेम क्वेश्चन। और मैं जो चार्ट लेता हूं ना, पहले चार्ट पे आपको दिखाता हूं, ताकि ट्रस्ट का फैक्टर क्या होता है। दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है
कि सूरज पश्चिम से उगना शुरू कर दे। आप लोग सुबह सुबह उठ के पूरब दिशा की तरफ सूरज को ढूंढते हैं, ना कि पश्चिम दिशा की तरफ। तो हम भी ट्रेडिंग में मार्केट को अगर नीचे जाने बोलते हैं तो हमें पता है कि सूरज किधर से निकलेगा, और आपको ये पता नहीं है कि सूरज किधर से निकलेगा, और आप सूरज को पश्चिम में ढूंढते रहते हैं। ये हमारा चार्ट है, 1 मिनट का चार्ट, 1 मिनट का चार्ट। लास्ट क्लास का मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, लास्ट क्लास का मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, और फिर उसी उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। लास्ट क्लास मीन्स लास्ट वाज ट्यूसडे, लास्ट वाज ट्यूसडे। ये ट्यूसडे का हमारा एक एग्जाम्पल है, ट्यूसडे का। आपको याद नहीं रहता है, मुझे सब याद रहता है। और ट्यूसडे का एग्जाम्पल ये वाला था, ट्यूसडे का एग्जाम्पल ये वाला था। ये टाइम याद कीजिए, 8:28, 8:28। फिर ये नीचे आया था, फिर हमने कहा था जमुरे नीचे जा। ये 9 बजे के वक्त हमने मार्केट को बोला था चल जमुरे नीचे जा, नीचे जा रहा और नीचे जा। आपने कभी देखने की कोशिश की कि जब ये हमने क्लास खत्म किया था, जब हमने क्लास खत्म किया था लगभग 10 बजे 11 बजे करीब, तो टेस्ला ने क्या किया? कभी कोई क्रॉस चेक नहीं करते, कोई नहीं करते क्रॉस चेक। अच्छा मंडे का है, सॉरी, ट्यूसडे का देखना है भैया। तुम लोग बच्चे के साथ बेइज्जती कराओगे, अपमान। ट्यूसडे, ट्यूसडे 9 बजे का। ये हमारा ट्यूसडे का, ये क्या डाटा आ रहा है? बस उल्टा डाटा खुल रहा है भाई, डेटा ही गलत खुल रहा है। वेडनेसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, ये ट्यूसडे था। और जब मार्केट इस पॉइंट पे बैठा हुआ था, लास्ट क्लास में हमने किया था, तो मैंने कहा जमुरे नीचे चल। जमुरे के पास दो चीज था, यहाँ पे एक जोन था, यहाँ पे एक पिवट था। और हम लोगों ने 10 सवा 10 के करीब क्लास खत्म किया था। उसके बाद कई बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो आप लोग की दिल की धड़कनें बढ़ती है। मैं कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूं कि मार्केट के दिल की धड़कनें भरे। और विश्वास करूं, बताऊं कि अगर मैं जाके दुबई में बैठ के सिर्फ टेस्ला को लाइव कर दूं ना दिन में 2 बार, तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स और मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर आएंगे और मुझे यूट्यूब से करोड़ों मिलेगा। लेकिन मुझे पता है कि फ्री में वो नालायक को स्टॉप लॉस लगाना तो आएगा नहीं, क्योंकि सस्ती और सुलभ वस्तु अपनी मर्यादा खो देती है और सब लोग कांड करेंगे। ठीक है, अब एक कदम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जोन पे अगर भरोसा है, तो हमने कहा कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। आज हम स्टेप की बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहला काम क्या कीजिए, आप सिर्फ लाइन मार्किंग सीखिए, जितना लाइन मार्क कर सकते हैं। लाइन मार्किंग, लाइन मार्किंग भी तभी काम करेगा जब आपका स्टॉक सिलेक्शन सही है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि सर आज का मार्केट क्या रहा, इरा अल्केम। मैंने एक लाइन बोलता हूं पहल डे 1 से, किसी भी मार्केट का मार्केट कैप 50,000 करोड़ से नीचे का नहीं होना चाहिए। किसी भी मार्केट का मार्केट कैप 50,000 करोड़ से नीचे का नहीं होना चाहिए। आई एम गोइंग टू शो यू द 50,000 करोड़ मार्केट कैप कैसा होता है। ये हमारा स्क्रीनर.इन, स्क्रीनर.इन। और इस स्क्रीनर पे जब हम क्लिक किए, इस स्क्रीनर पे जब हम क्लिक किए, यहाँ पे हम डाला अल्केम, अल्केम लैबोरेटरी। तो 50,000 करोड़ प्लस की कंपनी है, 50,000 करोड़ प्लस की कंपनी है। और इन्वेस्टर पैनल की अगर हम बात करें तो 15/9, 9.14, 25%। अगर हम बात करते हैं दीपक नाइट्रेट, हमने, हमारा रिकॉर्डिंग देखिएगा, मैं बार बार बोलता हूं कि हम, ये 50,000 करोड़ से कम की कंपनी है। और अगर अल्केम की बात करें, अल्केम पे अगर हम जोन ढूंढे आज का, सिर्फ आज का, मैं बहुत पीछे बहुत आगे चलने की बात नहीं करता, अल्केम पे हमारा, अल्केम के चार्ट पे ये हमारा एक एरिया है, और फील्ड अनफिल्ड फील्ड, दिस विल रिमेन योर स्टॉप लॉस, दिस विल रिमेन योर एंट्री। इतने तेजी से, क्या लगता है आपको अगर इसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट करके दिखाओ ना, तो पता चलेगा कि प्राइस आया, टच किया हमारे जोन को, और टच करके कितना फास्ट टारगेट दे दिया। आपको दिखा था, ये पहले आया और बिग बना दिया। अगर 1 मिनट पे देखें तो आपको पता चलेगा कि हुआ क्या। क्या लगता है आपको, इतना तेजी से अगर जो जोन आया, इतने तेजी से अगर आप ट्रेड करेंगे, तो आप अगर सिस्टम के सामने बैठे भी रहेंगे तो आप ट्रेड कर पाएंगे?
ट्रेड कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि रवि भाई, हाउ टू प्लान अ वीकली ट्रेड। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ, वेदर यू लाइक इट और नॉट, फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना पसंद है। तो जब आप ट्रेड में चलते हैं तो सबसे पहला आपको प्रैक्टिस करना है। मिनिमम कितना टाइम? मिनिमम 1000 टाइम्स। कितना टाइम? मिनिमम 1000 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपे जग जाना, जैसे कि वाल्मीकि राम 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 करते करते रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए। रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि बन गए। लेकिन शब्द उसमें था, रा भी था, म भी था। जब शब्द ही नहीं होता तो राम नहीं बनता। शब्दों का अलाइनमेंट गड़बड़ था। सब शब्दों का अलाइनमेंट हमने किया। लाइन मार्क करना सीखिए, लाइन का अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट ठीक हो जाएगा। तो पहला जितना टाइम, 1000 टाइम आपको प्रैक्टिस करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मार्क करने का। अगर आपको लगता है डिमांड जो है मार्क लाइन, सप्लाई जो है मार्क लाइन। बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि रवि भाई, क्या सेम फॉर्मूला ग्लोबल मार्केट में भी चलता है? मैंने कहा मैं दिखाता हूं आपको, और अगर पसंद आए तो भी बताइए, ठीक है। ये हमारा चार्ट है, ZINC, जिंक। जिंक दिख रहा है सबको? जिंक फ्यूचर MCX सबको दिख रहा है? अरे नालायक, सबको दिख रहा है जिंक, ऊपर जिंक है। मैं आपको दिखाता हूं ना, लेकिन अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है, क्योंकि एक जिंक को ट्रेड करने में 8000 रुपये का लॉस होता है? जिंक है। तो जिंक फ्यूचर का अगर हमारा चार्ट है, क्लिक ओवर है। हालांकि इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा अलग होता है, मैं आपको सिर्फ जोन बता रहा हूं कि जिंक का क्या ये जोन था। जिंक के प्राइस पे क्या ये फील्ड एंड फील्ड का एक जोन था? जिंक का थोड़ा टाइम फ्रेम, थोड़ा कैंडल स्टिक, कमोडिटी का थोड़ा सा अलग होता है, तो डोंट गेट स्टक इन दैट स्पेसिफिक थिंग। मैं सिर्फ आपको जोन दिखा रहा हूं। जोन था, जोन था। अब मान लीजिए जिंक यहाँ पे आया, आप न्यूज चैनल के सामने बैठे हुए हैं, वो एक बोल रहे हैं मार्केट में बहुत हैवी सप्लाई है, आज पूरब दिशा से सूरज नहीं निकल के पश्चिम दिशा से निकलेगा। नो वन हैव एनी सॉलिड रीजन, नो वन हैव एनी सॉलिड। देखिए, कमोडिटी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा रूल्स लगता है, फॉरेक्स का और एक्स्ट्रा रूल्स लगता है। जितना बड़ा मार्केट, नंबर ऑफ रूल्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये क्यों नीचे आया? हम्म अब एक और बता देता हूं मैं आपको। एक मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा क्रूड ऑयल का चार्ट है। और थोड़ी इंडियन क्रूड ऑयल सर्च करेंगे। क्या आपको न्यूयॉर्क एक्सचेंज दिख रहा है? NYMEX क्रूड ऑयल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दिख रहा है? इंडियन इंडियन एक्सचेंज सर्च नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू यूज MCX। हम MCX यूज ही नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, अमेरिकन चार्ट पे देखते हैं। क्या यही हम लोग को इंडिया में मुंह से खाते हैं जी? अमेरिका में, अमेरिका में कैसे खाते हैं? मुंह से ही खाते हैं। 2 आवर्स पे भी, 1 आवर पे भी अगर हम बात करते हैं, आपने इंडियन क्रूड ऑयल की बात करते हैं, तो यहां भी MCX पे भी जोन बना हुआ है। तुम इसको काट के दिखाओ। और अगर ऊपर जाएगा, लोग कहेंगे नहीं, मैं आज किसी ब्रोकर का वो हर हफ्ते बेचते हैं, तो मैं पर वीकली डाइजेस्ट पढ़ रहा था, बोले क्रूड जो है नैरो रेंज में क्यों रहेगा। सब लोग बताते हैं कि ऐसा होगा, क्यों होगा पता नहीं, क्यों होगा पता नहीं। तो ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे पहले लाइन मार्क कीजिए, कम कितने बार? 1000 टाइम। अब 1000 टाइम लाइन मार्क करने के लिए आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन की दुनिया में आप लॉस्ट हैं। मैंने क्या कहा? लेट मी ड्राइव द सेशन। लास्ट का क्लास हमने ड्राइव किया था ना, और लास्ट के क्लास को जब हमने ड्राइव किया था, मजा आया कि नहीं आया ये आपको पता है। आज का क्लास में ड्राइव करूंगा, मजा आना है तो लास्ट में बताइएगा। तो स्टॉक सिलेक्शन में आप लॉस्ट हैं। लॉस्ट क्यों हैं? अरे रवि भाई, मुझे तो अभी भी पेनी स्टॉक पसंद आता है। पेनी स्टॉक क्यों? 100 रुपए के नीचे है ना। आई एम विद यू। पेनी स्टॉक्स आप ट्रेड कीजिए, कहीं दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन
छोटे शहर में छोटे लोग छोटे गांव में कितना बिजनेस कर लेंगे आप? बड़ा बिजनेस करना होगा, बड़े शहर में जाना होगा। दुनिया के सबसे बड़े अरबपति का ऑफिस न्यूयॉर्क, दुबई, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, शिकागो, इन सारे शहरों में होता है। कभी भी कोई कंपनी नोनी में बैठ के दुनिया की ग्लोबल कंपनी नहीं बनी है। अगर मुझे सारे लोग नोनी में उस वक्त मिल रहे होते तो मैं न्यूयॉर्क नहीं जाता। अगर मुझे सारी सुविधाएं नोनी में मिल रही होती तो मैं न्यूयॉर्क नहीं जाता, मैं दुबई नहीं जाता, मैं मस्कट नहीं जाता, मैं लंदन नहीं जाता। मैं नोनी में बैठ के कंफर्ट जोन में आराम करता। तो जिस छोटा जगह पे छोटा मार्केट, अगर हम वहीं पे एक शॉप खोलते, चीजों खोलते, तो जितना छोटा मार्केट उतना ज्यादा प्रॉब्लम। आज मैं आपको एक थर्ड आई ऑफ निर्मल लॉ सिखाऊंगा, ठीक है? हंसो मत, हंसना मना है, ठीक है? नाउ, तो पेनी स्टॉक्स को सबसे पहले इसको करना है नो। तो यस किसको करना है? यस में आप लॉस्ट हैं। हमें ये देखिए, हमें पकड़नी है बड़ी मछली। कुछ लोग हमसे बोलते हैं रही भाई द सेकेंड वन, आई लव दैट स्टॉक, मैं उस स्टॉक के मूवमेंट को समझता हूं। अरे बाप जिसने हमें जन्म दिया उसको ये नहीं पता कि मैं कौन से जोन को चलाने में लगा हुआ हूँ कॉलेज में। मेरे पापा को भी नहीं पता था कि हम कॉलेज में कितने जोन चला दिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं। मेरे पापा को भी नहीं पता है कि हम कितने बड़े पियक्कर हैं, कितने बड़े शराबी हैं, सामने हमको लिटिल लिटिल चाहिए। मेरे पापा को भी नहीं पता है कि अगर हम दोनों टन टन की आवाज करने बैठे तो हम उनसे आगे निकल जाएंगे। मैं सीधी बात करता हूं। तो आप जो मार्केट की बात कर रहे हैं कि मैं इस स्टॉक को जानता हूं, जो भी दुनिया में कहता है कि मैं इस स्टॉक के सारे मूवमेंट को जाना हूं विदाउट डिमांड एंड सप्लाई, वो झूठा है। और अगर जानते तो आज, अच्छा एक चीज बताओ, अगर आप किसी एक एक इंसान के एडवाइस पे काम कर रहे हो तो आप हमेशा उससे कम रहोगे। डोंट फॉलो एनीवन। मैंने कभी किसी को आज तक नहीं बोला सोशल मीडिया पे फॉलो रवि कुमार। डोंट फॉलो एनीवन। अपना खुद का एक तिलिस्मा बनाइए और उस तिलिस्म में हम आपके साथ ब्लाइंडली खड़े हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रन से भागे होंगे। जो स्टॉक मार्केट या दुनिया के किसी फील्ड में स्ट्रगल नहीं किया, ही इज अ क्वाड कायर। दोबारा दोहराओ। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रन से भागे भागे होंगे। और आपको ना प्रण तोड़ना है ना तो रन से भागना है। जिसे भागने की इच्छा आए हमसे वह बात कीजिए, ठीक है? तो ये, इसमें आपको लव, यू डोंट हैव टू फॉल इन लव। हम व्यापारी हैं। हम प्रोडक्ट में लव, हम किसी से प्यार नहीं करते जी। प्यार करना है ना, घर वाले से करेंगे, बच्चों से करेंगे, माँ बाप से करेंगे, दोस्तों से करेंगे, रिश्तेदारों से करेंगे। ये नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग से प्यार नहीं किया जाता है। दोबारा, ये नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग से प्यार नहीं किया जाता। यू आर इमोशनली अटैच्ड विद योर डीमैट अकाउंट। मुझे लगता है जहां पे ये शब्द आपके दिमाग में आने लगे, मुझे लगता है मीन्स यू आर इमोशनली अटैच्ड। और या फिर आपका ट्रेड सिस्टम ड्रिवन ना होकर इमोशन ड्रिवन हो जाता है, ठीक है? सिस्टम ड्रिवन आपका ट्रेड ना होकर आपका ट्रेड इमोशन ड्रिवन हो जाता है। और फिर बोलते हैं मुझे लगता है। लगने से व्यापार नहीं चलता। लगने से सिर्फ आप लोग क्या हमारा कैरेक्टर एसेसिनेशन निकालेंगे, किसी का क्या निकालेंगे? जो लोग दिन भर बैठ के सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, और कुमकुम जिसका, कुमकुम भाग्य जिसका आज तक कोई और छोर का पता ही नहीं चला, सो रहे हो तो जग जाओ में समय वेस्ट करते हैं, वो लोग क्या विश्व निर्माण की बात करेंगे हमारे सामने आप लोग? आगे,
आगे, तो ये स्टॉक सिलेक्शन में फॉल इन लव नहीं करना है। तो तीस करना क्या है, करना है आपको बड़ा सिंपल। या तो आप भाव कॉपी मैं बनाना सिखाऊंगा आपको, ये निफ्टी पे है। भाव कॉपी में टोटल स्टॉक्स आते हैं 185। 185 को आपको शुरुआती दिनों में स्कैन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थोड़ा सा 185 स्टॉक्स को स्कैन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो स्कैन किसको करेंगे? तो अब आप कीजिए क्या, निफ्टी 50 के स्टॉक्स को लीजिए। निफ्टी 50 के स्टॉक्स को मैं बता रहा हूं, दुनिया की जितनी भी अच्छी कंपनी है सब आईआईटी, आईआईएम, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड के बच्चों को उठाती है। आईआईटी, आईआईएम, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड में भी बुक्स वही है, प्रोफेसर वही है। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस? बच्चों का ये मेंटेलिटी बन जाता है कि मैं कंपटीशन करके तैयारी देके आया हूं और मुझे पढ़ना है। और उसके बाद उनको अपनी इज्जत को बचाने के लिए पढ़ना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में आपको कंपटीशन देके नहीं आए, स्टॉक मार्केट में आपको कंपटीशन देके नहीं आए, इसमें भी कंपटीशन, कम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए था। और फिर जाके हार्वर्ड, उसमें भी प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस थे कंप्लीटली। आई हैव बीन टू हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, साउदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मैं दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में गया। दे आर फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। किताब में आपको खूब आता है व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज शेयर, व्हाट इज लंच, व्हाट इज फंड, जो क्या फंडामेंटल्स जो शेयर मार्केट के ऊपर पढ़ते रहते हैं एमबीए में, उसका सिंगल यूज कहीं भी रियल ट्रेडिंग में है ही नहीं। पता नहीं लोग क्या क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं अपने छुटकू को ट्रेडर बना दिया, इसको एमबीए का फुल फॉर्म, एमबीए पता नहीं एमबीए होता क्या है, जो पॉइंट में सुसु करता है उसको भी हम ट्रेडर बना दिए। ठीक है। और ये निफ्टी 50 का जो है, और इसमें आप एक एग्जाम में बैठे हुए हैं, ये एग्जाम के एग्जामिनर भी आप ही हैं, मतलब सब कुछ आप ही हैं। अगर एग्जाम में चोरी करके पास कर भी गए तो दुनिया नहीं देखेगी। बिल्ली अगर मुंह घुमा के दूध पिएगी तो लगता है नहीं देखेगा। यहां बिल्ली कितना भी छुप के दूध पी ले, खुद बिल्ली को पता चल जाएगा। यहां पे अगर आप एक पैसे का गलत करेंगे, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मैं सेशन थोड़ा लंबा ले सकता हूं, लास्ट क्लास में हमने परमिशन दिया, मजा आया ना? मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं बिफोर वी जंप इन। बहुत सारे लोग कहते हैं आपको क्लास लंबा होता है क्योंकि हमने साइकोलॉजी को भी इसमें ऐड किया है। हमारे पापा के पास कितने पैसे हो सकते हैं? हमारे पापा के पास कितने पैसे हो सकते हैं? $1 ट्रिलियन। मेरे पापा के पास कितने पैसे हो सकते हैं? $1 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन, या फिर $100 ट्रिलियन। मैं मिलियन बिलियन की बात नहीं करता सर। हमारे देश की इकोनॉमी, अगर मैं मानता हूं कि मेरे पापा के पास पूरे भारत की संपत्ति है और मेरे पापा विश्व के सबसे अरबपति आदमी हैं, तो उनकी संपत्ति है $4 ट्रिलियन की। कितने की? $4 ट्रिलियन की। ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट का टोटल वर्थ है, दैट इज 3200 $3200 ट्रिलियन। $3200 ट्रिलियन। भाई क्लास में बैठे हैं ना, लेट मी डिलीवर $3200 ट्रिलियन। इक्विटी मार्केट, इफ यू टॉक अबाउट इक्विटी मार्केट, ग्लोबल लीगल मार्केट इज $111 ट्रिलियन। मिलियन बिलियन छोड़ दो, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब छोड़ दो, हम ट्रिलियन की बात कर, हम शंख पद्म की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं तो $360 ट्रिलियन। अगर हम बात करते हैं बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं, अगर हम बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं, 954 ट्रिलियन डॉलर। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं
फॉरेक्स मार्केट की $2409 ट्रिलियन। अब बताओ, भारत देश बड़ा कि ये बड़ा? क्या बड़ा? भारत देश बड़ा या ये बड़ा? क्या बड़ा है? प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स। हम कहते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है। अब मैं आपको एक फैक्ट एंड फिगर्स कुछ चार्ट्स पे दिखाता हूँ। रुक जाओ भाई, सब सिखाता हूँ, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, दिस इज योर आज मैं सेशन को जहां पे लेके जाकर रोकूंगा ना, वहां पे अगर आपको मजा ना है तो आप मुझे गाली दीजिएगा। लेट मी ड्राइव एंड लेट मी गो थ्रू। अगर हम बात करते हैं, ये दिखाया आपको वर्ल्ड इक्विटी मार्केट कैप, ये $111 ट्रिलियन का। क्या लगता है सब लोग आपकी तरफ किस्मत आजमाने आए होंगे? एवरीवन इज देयर इन दिस मार्केट, एवरीवन इज देयर इन दिस मार्केट टू, कि चलो आज खेलते हैं। लगता है ऐसा आपको? अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट कैप, तो $2409 ट्रिलियन, 2.4 क्वाड्रिलियन। क्या लगता है इतना बड़ा बाजार जिस पे कितना जीरो लगेगा, ये भी मुझे नहीं पता है। तो ये सब किस्मत आजमाने आए हैं या साइंटिफिक ड्रिवन है या? अब आप बात करते हैं कि दुनिया का हर आदमी, मैं जो आज सेशन लेने वाला हूं ना, उस सेशन के से लाख गुना ज्यादा खतरनाक है। इसकी गारंटी मैं देने को तैयार हूं, बट लेट मी ड्राइव द कार। डोंट डू टुंग टांग दाएं ले बाएं ले, चलाने दे भाई, नहीं तो आज सीट पर पकड़ ले। पिगलू को ने बोला ना बेटा, तू भी क्लास कर ले, ठीक है? ठीक है, अब एक कदम आगे चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन आंसर होगा, कल होगा, आज भी प्रयास करेंगे हम क्वेश्चन आंसर लेने का। तो ये 2.4 क्वाड्रिलियन का मार्केट है, तो सब लोग तुक्का तो नहीं लगा रहे हो, पहली बात। अब हम एक कदम और आगे चलते हैं। एक वेबसाइट है, लिखिए ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स.com। लिखिए लिखिए, लिख लिया सबने? क्या वेबसाइट का नाम दिया हमने? tradingeconomics.com। मैं आपको दिखाता हूँ ना ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, व्हाट्स द ट्रेडिंग स्टैंडर्ड। और ट्रेडिंग स्टैंडर्ड की जब हम बात करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड है। जब आप इस वेबसाइट को खोलते हैं, नो लॉग इन रिक्वायर्ड। आप देखिए मैं लॉग इन नहीं हूं, सब फ्री वर्जन यूज्ड है। देखिए कोई लॉग इन नहीं है, ठीक है? लॉग इन मांग रहा है, कोई लॉग इन नहीं है। और आप देखिए यूएस स्टॉक्स फॉल, सेल्सफोर्स यूएस स्टॉक्स वाइल इन्वेंट्री फॉल शार्पली, नेचुरल गैस फॉल्स ऑन, कोई शार्प कोई वाइल इन्वेंट्री गिरे, हमारा सप्लाई जोन बना। हम तो बड़े सीधे आदमी हैं। यूएस पेंडिंग होम सेल्स फॉल मच मोर देन एक्सपेक्टेड। दे आर टॉकिंग ओनली अबाउट बिजनेस, दे आर टॉकिंग ओनली अबाउट बिजनेस। लेकिन हम हिंदुस्तानी लोग मनी कंट्रोल पे गए, तो सबसे पहले आपको मनी कंट्रोल पे जाते ही बोले कि भैया एक काम करो ना, एडवर्टाइजमेंट दिख गया ना। अब बिजनेस करोगे, मेनका के चक्कर में फंसोगे। आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आप पहले मेनका के चक्कर में फंस गए। अब आगे चलिए। अब देखिए हाईएस्ट एफडी रिटर्न 9.10%, मतलब ट्रेड मत कर बेटा। उसके बाद यहाँ भी कुछ साइड में ऐड आ रहा है, AMNS इंडिया कुछ करके, मुझे इतना समझ में नहीं आता है। ये बिजनेस न्यूज है, 20 killed 60 injured and bus rolls on deep George in Jammu। यार यू आर अ बिजनेस चैनल, आर यू मेंटेनिंग योर स्टैंडर्ड? यू आर अ बिजनेस वेबसाइट, आर यू मेंटेनिंग योर स्टैंडर्ड? अरे पैसा नहीं रहेगा, सिविल स्कोर चेक करके क्या कर लेंगे? सो नाउ यू केम हियर फॉर बिजनेस एंड यू आर टॉकिंग अबाउट बीजेपी, यू आर टॉकिंग अबाउट इंजरी। आप दोनों में क्लियरिटी ज्यादा कहाँ है? अगर दोनों वेबसाइट हम खोलते हैं, बोथ आर बिजनेस वेबसाइट, वेयर इज मोर क्लियरिटी, ऑन अमेरिकन वेबसाइट और ऑन इंडियन वेबसाइट? प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स, कहां पे ज्यादा क्लियरिटी है? आई एम टॉकिंग अबाउट क्लियरिटी। मैं पूरी तरह से क्लियरिटी की बात कर रहा हूं। क्लियरिटी कहां पे है? क्लियरिटी हमें मिल रहा है अमेरिकन वेबसाइट पे, और हम बात करते हैं कि नहीं रवि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं आपको एक कदम आगे लेके चलता हूं। यहां पे क्लियरिटी मिला, अब यहां पे हम क्लिक करते हैं। कैलेंडर्स पे भी मत जाइए, इसको भी यूज करना सिखाऊंगा, इससे आपका ट्रेडिंग जर्नी और आसान हो जाएगा। आप चलिए मार्केट पे,
कमोडिटी, करेंसी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, क्रिप्टो, अर्निंग। हम पहले स्टॉक्स पे चलते हैं, पहले स्टॉक मार्केट को सर्च कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट पे सर्च करते ही हम अपने कंट्री की बात करते हैं, हम भारत देश, हम भारतीय, बड़े गर्व की बात है। और हम बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 की, क्लिक ऑन निफ्टी 50। यहां पे आप डायरेक्ट चार्ट भी देख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट आपका कैंडल स्टिक चार्ट भी दिख जाएगा। खैर उसकी बात नहीं करेंगे। आपके जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका मार्केट कैप कितना है? 232.25 बिलियन। टाटा कंसल्टेंसी का मार्केट कैप कितना है? 162 बिलियन। और 100 बिलियन से ऊपर सिर्फ 3 कंपनी है, एचडीएफसी बैंक, बाकी सब 100 से नीचे। आईसीआईसीआई 94 बिलियन, 93 बिलियन, 88 बिलियन, 71 बिलियन, 66 बिलियन। मतलब अभी आप बात कर रहे हैं बिलियन में। अब ये हमारा इंडियन मार्केट की औकात, हमारे, हम कितने बड़े औकात वाले हैं, ये हम दिखाना चाह रहे थे आपको कि हम कितने बड़े हैं हम। अब इसमें बात करें थोड़ा सा और, यूपीएल 4 बिलियन सिर्फ, अपोलो हॉस्पिटल 9 बिलियन, डॉक्टर रेड्डी 11 बिलियन। तो हम बात कर रहे हैं, मार्केट की बात कर रहे हैं, ये हमारा एक्चुअल मार्केट है, एक्चुअल मार्केट है कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारा सिर्फ, बहुत बड़ी कंपनी, कितनी बड़ी भैया? 232 बिलियन, हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी। हम गलत हैं, और हम यहाँ पे सिर्फ मार्केट पे सर्च करते हैं और स्टॉक्स पे क्लिक करते हैं, और स्टॉक पे सिर्फ यूएस को क्लिक करते हैं, यूएस 500, यूएस को क्लिक करते हैं। जब यूएस पे हमने क्लिक किया तो सबसे ऊपर कंपनी आई माइक्रोसॉफ्ट, एंड द वैल्यू ऑफ मार्केट सॉफ्ट इज 3.11 ट्रिलियन। ये आपकी औकात है कि जितना यूएस की एक कंपनी का वैल्यू है, उतने आपकी पूरी इकोनॉमी की वैल्यू है। दिख रहा है डेटा आपको? दिख रहा है डेटा? दिख रहा है आपको? दिख रहा है तो यस टाइप करो, नहीं दिख रहा है तो नो टाइप करो। तो मैं गायब हो गया। दिख रहा है डेटा आपको? और आप कहते हैं कि आई विल बिलीव इन इंडियन वेबसाइट, हमारा देश महान, ये वो। एप्पल का वैल्यू 2.96 ट्रिलियन, एनवीडिया का वैल्यू 2.82 ट्रिलियन, amazon का वैल्यू 1.87 ट्रिलियन, मेटा का वैल्यू 1.19 ट्रिलियन, अल्फाबेट का वैल्यू लगभग 1 ट्रिलियन, और टेस्ला का वैल्यू, क्योंकि ये समझना जरूरी है, टेस्ला का जो वैल्यू है, सिर्फ टेस्ला के वैल्यू की बात करते हैं हम, ज्यादा नहीं। टेस्ला का वैल्यू है 560.94 बिलियन। और इतने बड़े कंपनी को अगर हम नचाते हैं, तो ताकत से तो नहीं नचा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से नचा सकते हैं। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी क्लियर, कि जिस 50,000 से करोड़ के नीचे कंपनी को क्यों नहीं चूज करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसलिए मैं अगर मार्क करूंगा आरकॉम में, तो मेरा शॉट गलत जा सकता है, लेकिन टेस्ला में 10 में से 9 हम सही चलेंगे। दैट्स वाई। एक नई टॉपिक समझ में आई ना? मजा आया? एक नया टॉपिक सिखाया ना? कोई नहीं बताता इतना डेप्थ में। सीधे बच्चे 4 ट्रेड ले लो, कल पैसा कमा लो, और पैसा कमा लोगे 90 दिन के बाद क्या करोगे बच्चों? आई एम नॉट विथ यू। मेरा 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 ऐसे भी पर डे मेरे घर में डिस्कशन होता है, नॉट, आई डोंट हैव टू टेक क्लास। सच में बता रहा हूँ, मेरा ये डिस्कशन हर दिन फाइट चलता है। मैं मना कर रहा हूँ। प्रियंका बोलते नहीं, दुनिया की उम्मीदें हैं, आपको करना है। पापा बोलते हैं कि देख लो बेटा। घर बच्चे बोलते हैं पापा चल रहा है, चलने दीजिए। तो कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, फिर आप क्या करेंगे? पर्सनल मीटिंग में किसी से करता नहीं, एडवाइजरी में चलाता नहीं, ब्रोकिंग में चलाता नहीं, आप हमसे कैसे मिलेंगे? और सही नॉलेज लोग देते नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है। नाउ, इसलिए अमेरिका बादशाह बना हुआ है दुनिया का, क्योंकि उनको पता है
कि मार्केट कैप 22, हम आपके पप्पा हैं, बातों से नहीं, काम से वो हमारे पप्पा हैं। आपको एक चीज और दिखाता हूं, आपके पैरों तले जमीन ना खिसका दिया ना आज, तो मेरा नाम भी रवि यार नहीं। ये हमारा यूरो यूएसटी है। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि मार्केट चलता कैसे है। यू कांट थिंक अबाउट। मैं ये, खैर सॉरी सॉरी, मैं फॉरेक्स में टपक जाता हूँ, इधर से उधर चला जाता हूँ। इक्विटी तक ठीक है, इक्विटी स्टॉक तक ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, मैं थोड़ा जंप कर गया था टॉपिक। नाउ, तो ये हमारा मार्केट है। आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है, लेकिन इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले जब आप एशिया के मार्केट में आते हैं, अच्छा एक चीज और दिखाते हैं, जापान हमारा छोटा सा कंट्री है, जापान का मार्केट का बहुत बड़ा नहीं है, और जापान में आप देखिए छोटे से कंट्री हमसे कंपटीशन लड़ाने के लिए तैयार है। अगर हम बात करते हैं चाइना, संघाई, हम यूके की बात करते हैं, दिस इज योर यूरोप। क्यों समझा रहा हूं, इसका भी तो कारण होगा। GB100 को हम खोलते हैं तो यूरोप की अगर हम बात करते हैं, तो आप देखिए एस्ट्रा, रॉयल्टी, चीनी लिवर, BP, तो इसका उतना कंपनी ग्लोबल लेवल पर नहीं है, इसलिए इसका मार्केट कैप कम है। रोल्स रॉयस $48.2 बिलियन। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ट्रेडिंग की बात करेंगे, तो ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको निफ्टी 50 में स्टॉक ढूंढना है। कभी आपने वेबसाइट पे ध्यान नहीं दिया। लेट मी ट्राई दिस सेशन। यहाँ पे आप सर्च करते हैं niftyindices.com। पहले मैं मीटिंग मोड में क्लास लेता था, मुझे लगा डिस्ट्रक्शन है, फिर मैंने कैमरा ऑफ मोड में लेना शुरू कर दिया कि नहीं, डिस्ट्रक्शन फ्री क्लास लेंगे। यहाँ पे आप इंडाइसेस में चलेंगे और इसके नीचे चलिए। ये खुद गवर्नमेंट खुद बता रही है कि जो हमारा इकोनॉमी है, ये 70% इकोनॉमी हम इक्विटी मार्केट से चला रहे हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं सर, मेरा कोई डेटा नहीं है, डोंट ब्लेम रवि आर कुमार। इसमें इक्विटी में क्या है, मैं आपको जो इक्विटी समझाने तो उसको देखिए, ब्रॉड मार्केट, सेक्टरल मार्केट, और थेमेटिक मार्केट, और स्ट्रेटजी मार्केट। ठीक है, मैं आज एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले इन चारों मार्केट को समझता हूं, ब्रॉड, सेक्टर, थेमेटिक और स्ट्रेटजी। मैं बता रहा हूं, इसकी जरूरत अभी आपको नहीं है, इसकी जरूरत अभी आपको नहीं है, लेकिन जब आप फंसेंगे तब जरूरत पड़ेगी। एक इंजीनियर एक मजदूर में इतना अंतर है कि अगर एक मजदूर को हम मशीन ऑपरेटर बना दें तो बहुत अच्छे से ऑपरेट कर लेगा, लेकिन अगर मशीन कहीं अटक जाए तो मजदूर को उस मशीन का लेथ नहीं पता, उस मशीन का क्या डाई लगेगा, कौन सा टूल्स लगेगा, कितने mm का टूल्स लगेगा, मजदूर को नहीं पता है। और अगर एक छोटा सा भी माइक्रो सेंटीमीटर का अगर गलती से अगर एक नट बोल्ट लग गया तो करोड़ रुपए की मशीन को खराब कर देगा। तो इंजीनियर बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको गधा मजदूरी नहीं करना है। मजदूर अनपढ़ जाता है, तुरंत 50,000 रुपये कमाना शुरू कर देता है। इंजीनियर बनने में 10 साल लंका लगवानी पड़ती है। फिर आपकी सैलरी, आप एज ए ट्रेनिंग शुरू करते हो, फिर एक शर्म आती है, यार पढ़ा लिखा नहीं है तो 50,000 ले रहा है, मैं पढ़ लिख के 5,000 ले रहा हूँ, वाई। लेकिन साल 2 साल में वो गैप फिल होता है, फिर आप ऐसे जाते हैं और वो वहीं पे रह जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, आपको उस लेवल से तैयार होना है कि कितना ही बड़ा चैलेंज आ जाए मैं वहां पे खुद अकेले निकल जाऊं। ठीक है, तो ये हमारा, अब हम आपको समझाते हैं दो, एक निफ्टी 50 समझाते हैं और समझाते हैं हम थेमेटिक समझाते हैं आपको। तो इंडाइसेस में साफ गवर्नमेंट बोलती है थेमेटिक, वाई थेमेटिक इज इंपॉर्टेंट। द निफ्टी 50 is a well diversified 50 stock index represent important sector of economy, इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, और ये बताता है कि ये जो 50 स्टॉक्स है, ये हमारी इकोनॉमी का 59% है, जो वेटेज है। कितना? द निफ्टी अबाउट 59% ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द स्टॉक्स लिस्टेड ऑन NSE। जितना भी NSE में स्टॉक्स है उसका, ये सिर्फ 50 कंपनी उन हजारों कंपनी पे भारी है। ये 50 कंपनी उन हजारों कंपनी पे भारी है। तो ये कौन है? पप्पा, पप्पा ऑफ द मार्केट, बाप। ठीक है,
तो ये जिधर जाएंगे बाजार उधर जाएगा, हो सकता है। वाई यू हैव टू फॉलो निफ्टी, आई एम गोइंग टू टेल यू क्यों करना है, कैसे करना है, आई विल गाइड यू इच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। तो आपको इसको फॉलो करना है। अगर आपको अगर आप लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे तो लगता है, लगने से काम नहीं चलता सर, मूव टू इंडाइसिस। यहां पे एक इंडाइसिस है, थेमेटिक इंडाइसिस। और अभी तक हमें लगता था कि टाटा सबसे बड़ा प्रॉफिट, हमें लगता है कि आदित्य, देखिए यहाँ हर एक का इंडाइसिस है। कॉर्पोरेट ग्रुप इंडाइसिस, कम्युनिटी इंडाइसिस, कोर हाउसिंग इंडाइसिस, सीपीएससी, एनर्जी, ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव, हाउसिंग इंडाइसिस, जीएससी, ये पूरा एक इंडेक्स बना हुआ है। आप लोग तो जुआरी हैं, आप लोग आज तक निफ्टी बैंक निफ्टी से बाहर सोचे नहीं, तो इसके बारे में कहां से जानेंगे, और कोई बताया भी नहीं आपको आज तक। अगर मैं लोगों से बात करूं कि ये बहुत गहरा चैप्टर है, बहुत, मैं जो सेशन को 45 मिनट बोल के 2-2.5 घंटे लेता हूँ ना, मेरी मजबूरी है, मुझे तो 5 घंटे का सेशन देने का मन करता है। लेकिन आप कहते हैं सर बहुत लंबा हो गया, मेरी इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अगर हम सिर्फ बात करें, ये हमारा निफ्टी है, ये हमारा थेमेटिक इंडाइसिस है। थेमेटिक हर एक इंडस्ट्री का एक इंडाइसिस है। डोंट जज एनी बुक बाय इट्स कवर, कभी भी किसी भी बुक्स को इसके कवर से आप जज मत कीजिए। और जब आप इसको बुक्स, किसी बुक्स को कवर से आप जज करने लगेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। देखिए देखिए, निफ्टी ऑटो का अलग इंडाइसेस है, बैंक का अलग है, फाइनेंशियल सर्विसेज का अलग है, एफएमसीजी का अलग है। हर एक का इंडाइसेस है। इतना डेप्थ में आपको नहीं पता था, आपको सिर्फ 2 ही इंडाइसेस पता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि तुम जुआरी हो। इससे थोड़ा सा आगे चले, इसी इंडाइसिस के तौर पे, इसी जब इंडाइसिस के अंदर हम चलेंगे तो हम निफ्टी 50 में ट्रेड करेंगे। और जब निफ्टी 50 में नहीं कर पाए तो सर्च करेंगे किस पे, निफ्टी 100 लिक्विड 15। इसके आगे एक लाइन लिखा हुआ है। और निफ्टी 100 लिक्विड 15 पे जो लिखा हुआ है कि निफ्टी 100 लिक्विड 15 इंडेक्स डिजाइन टू प्रोवाइड एक्सपोजर टू द लिक्विड स्टॉक्स while making the index easily replicable and tradable। मतलब ये खुद निफ्टी मानती है कि यही वो 15 स्टॉक्स है जो कि पूरे मार्केट को ड्राइव करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप हार चुके हैं, थक चुके हैं, 2 दिन में ही, 2 क्लास में ही आपने हार मान ली है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको एक सजेशन है कि जब लाइव मार्केट में बैठे तो इन 15 स्टॉक्स को फॉलो करें। देखिए 2 तरह की बातें आती है मार्केट में। पहली जो बातें आती है, और एक क्लास में कई महीनों से नहीं लिया हूं, एक क्लास में लास्ट में लिया था, अगस्त 2023 में लिया था, इसके बाद आज एक क्लास ले रहा हूं, ठीक है। जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 चीजें हैं। पहला हमारे पास है, एक है हमारे पास मार्केट वोलेटाइल है, और एक है मार्केट में लिक्विडिटी है। मार्केट वोलेटाइल है और मार्केट में लिक्विडिटी है। मार्केट वोलेटाइल बिल्कुल नहीं है। मार्केट वोलेटाइल उस स्टॉक में होता है जहां पे मार्केट कैप छोटा होता है। छोटे स्टॉक को कभी भी किसी भी दिशा में उड़ाया जा सकता है। अब मैं आपको 10 एग्जांपल देता हूं, ठीक है। 10 एग्जांपल्स मैं आपको क्यों सलाह देता हूं कि इसे समझा जाए, क्या कारण है। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक आप कैसे चल पाएंगे। ये हमारा, अच्छा हमारा एक टॉपिक है 1 to 4 टीआर एटीआर और व्हाइट एरिया। मैं हालांकि कई क्लासों से उसको लिया नहीं हूँ, 5-6 क्लास पहले लिया तो को, वो क्लास आप जितनी बार हमसे रिपीट करवा लीजिएगा उसको, आप हम जब जोन की हम बातें करें ना तो 10 बार उसको कम से कम समझिए। वो तीनों ब्रह्मास्त्र हैं, ठीक है। नाउ, तो ये हमारा एक मार्केट है, मार्केट का चार्ट है, ठीक है। तो मार्केट वोलेटाइल है कि लिक्विडिटी हम कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले हम जाते हैं एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे जाते हैं। किस पे जाते हैं, एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे जाते हैं। और जब हम एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे गए तो यहाँ पे
इसको समझना बड़ा जरूरी है। और एक चीज, ये आप सिर्फ निफ्टी 500 सेलेक्ट कीजिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। निफ्टी 500 में एक स्टॉक है, और इस स्टॉक, ये स्टॉक्स जो है ईएमए इमामी लिमिटेड, यहाँ पे स्क्रीनर पे जाइए और एक मिनट होल्ड कीजिए। एक स्टॉक्स आज आया है -9%। नॉर्मली निफ्टी 50 के स्टॉक्स में आपको इतना बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा, इसी तरह से, क्योंकि इसका मार्केट कैप छोटा होता है। ठीक है, ये आपका स्टॉक्स है। फिर तुम लोगों ने जो आज करना शुरू कर दिया ना, मैं अगले क्लास 45 मिनट खत्म करके निकल जाऊंगा। 45 मिनट आपका, 45 मिनट मेरा। लेट मी ड्राइव। पायलट बनेंगे, अगर पायलट आप बनेंगे, मुझे पता है कब किस वक्त कितना खुराक देना है। अगर आप ज्यादा उंगलीबाजी करेंगे मैं भगा दूंगा। 45 मिनट आपका सेशन है, बाकी का सब टाइम मेरा है। हम क्यों पढ़ाते हैं, क्यों समझाते हैं, वहां तक, जब तक, देखो जी, जब तक डिलीवरी ना हो जाए तब तक यू कांट जज कि अंदर काम हो रहा था। ठीक है, डिलीवरी होने के बाद आप बता सकते हैं। जब तक हम सिल ना दे ना लास्ट में, तब तक आप नहीं बोल सकते हमसे। उंगलीबाजी करोगे ट्रेड नहीं चलेगा। आप उंगलीबाजी ही कर लो। आई नो एवरीथिंग, देन व्हाई यू आर हियर। शासन में नरमी और व्यापार में गर्मी, दोनों चीजें खराब करते हैं। मुझे व्यापार नहीं करना, मैं इससे कोई अरबपति नहीं बन गया। शासन में गर्मी और व्यापार में नरमी चलता है। अगर आप कुछ देर के लिए हमें ड्राइव करने दिए हैं, तो हम आपकी बातों से कार का रूट या फ्लाइट का रूट या ट्रेन का रूट नहीं बदलूंगा। अरे सर, यहाँ से बिहार जा रहे हैं सर, मुगल सराय से गया के रास्ते निकाल लीजिए ना, मेरा घर रास्ते में पड़ता है, हम शेखपुरा उतर जाएंगे। अरे ट्रेन का रूट बना हुआ है भैया, पटना हो गए, पटना होके निकलने दो। बार बार चैन पुल करोगे तो फिर तुम्हारा नुकसान है, उस रूट में कभी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं आएगी। चैन पुल मत कीजिए। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चार बार हो गया, पांच बार हो गया, बार बार बदतमीजी है। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी में अंतर क्या है, अब इसके बिना आप जोन कैसे मार्क करेंगे। जब वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी की हम बात करते हैं ना, तो ये हमारा निफ्टी का स्टॉक्स है। और हम लोग क्या कहते हैं, निफ्टी के छोटे स्टॉक्स में चलते हैं। निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर, ऐसा सब कुछ हम लोग को जोन मिलता नहीं, हम लोग जोन बनाते हैं। निफ्टी माइक्रो कैप। आज निफ्टी की अगर बात की जाए, आज अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं, एनएससी इंडिया की बात करते हैं, तो निफ्टी में आज जो सबसे ऊपर माइनस में गया है वो 5% टाटा स्टील का है, और सबसे ऊपर गया आईसीआईसी बैंक 1% का गया है। लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो आज एक तरफ से कंपनी 10%, 8%, 6%, ये सब कंपनियां जो है, मेनका है, ये आपको सही से आप कहते हैं यार मैं लगाता हूँ तो 1% कंपनी ऊपर ही चल रही है, और इनका एक एक कंपनी 10% है, 11%, 7%, 8%। लेकिन उनमें गिरने वालों की संख्या आपने देखी है? वो गिरने वाली संख्या आपने नहीं देखी ना। अब गिरने वाले की संख्या देखो, गिरने वाले की संख्या अभी -16%, -13%, -12%, -11%। इट इज डैम क्लियर कि अगर मार्केट में कहीं भी इतना ज्यादा गिरावट आ रहा है, तो वो स्टॉक्स निफ्टी का पार्ट नहीं होगा, निफ्टी 50 का। और उस स्टॉक का मार्केट कैप गारंटेड 50,000 करोड़ से कम का होगा। दिखाओ, दिखाओ मैं चार्ट पे। क्योंकि इसके बिना क्या एक्सपेक्टेशन करते हो सप्लाई डिमांड जोन का। मैं आपका 2 घंटे समय वेस्ट कर दूं लाइव ट्रेड दिखाने में, चलो चलो देखिए लखन भैया, ये हमारा जीबीपीएसटी है, ये हमारा जीबीपीएस। मैं इंडियन मार्केट का एग्जांपल नहीं लूंगा, क्योंकि सेबी का कहना है
कि आप स्टॉक मार्केट में लाइव एग्जांपल्स बाय करने सेल करने की सलाह नहीं दे सकते हैं। और क्यों पता नहीं, क्योंकि आपको सेबी रजिस्टर होंगे, मुझे अपने ट्रेड का एक एक ट्रेड का हिसाब देना पड़ेगा कि हम कैसे ले रहे हैं। फिर उनको लगा कि मैं टाटा मैनिपुलेट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को ब्रोकर का एडवाइजरी और ये चीजें नहीं करता। ठीक है। तो अगर ये हमारा एक चार्ट है, मैं इसे रेंडमली ले रहा हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको कहता हूँ जमुरे, किधर चलेगा रे? जमुरे बोलता है सर समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा अच्छा, समझ में हमको भी नहीं आ रहा, छोड़ दो, यूरो यूएसटी पे चलो। अब किधर चलेगा? तो थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे देखिए ना हमको। तो अच्छा नीचे चलेगा? तो बोलता है बहुत नीचे आ गया। हमको थोड़ा और नीचे चल जा, बच्चे खुश हो जाएंगे देख के कि थोड़ा और नीचे जाएगा। तो हमने यूरो यूएसडी में नीचे का लाइन मार्क किया है। ठीक है, ये हमारा टेस्ला का स्टॉक है। इससे लेकिन इससे आपको क्या फायदा? माय क्वेश्चन विल रिमेन सेम, इससे आपको क्या फायदा? टेस्ला का मेरा स्टॉक है और मैं एक टेस्ला में कुछ मार्क करता हूँ, होल्ड कीजिए। आप लोग को नहीं दिखा, आप लोग अंधे हैं अभी, क्योंकि अभी आप उस नजरिए तक नहीं पहुंचे हैं। हमें फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में जोन दिखता है, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में, मतलब सेकेंड में मुझे ड्रॉप बोरिंग ड्रॉप दिखा, सेकेंड में मुझे मिनट भी नहीं लगा जोन ढूंढने में। इतनी तेज अभी आपकी नजर नहीं है, तो कहाँ तेरी नजर है? अब इसको हम बोलते हैं जमुरे। बोलता है यस सर, थोड़ा ऊपर जाना। जोन चले ना चले, इसको ऊपर तो लेके जाएंगे आज। टाइम फ्रेम नोट नोट डाउन कीजिए। ये मेरा स्टॉक है, ये मेरा स्टॉक है मेटा, फेसबुक, फेसबुक का स्टॉक है। 1 मिनट का चार्ट। अब बोलते हैं क्या करेगा? मैं कहता हूँ करेगा क्या? डिमांड जोन दिख गया मुझे, होगा वही जो हम चाहेंगे, डिमांड जोन में दिख गया। अच्छा ऊपर सप्लाई जोन किधर दिखा? तो अरे मुझे इधर सप्लाई जोन भी दिख गया। तो ऊपर क्या आपकी नजरें इतनी ट्रेंड है? आपको अपनी आंखों को उतना ट्रेंड करना पड़ेगा, और जब तक नहीं है तब तक मेहनत करना पड़ेगा। जब तक नहीं है तब तक मेहनत करना पड़ेगा। गिव मी 30 मिनट्स, यू विल सी द रिजल्ट। 30 मिनट दीजिएगा मुझे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा वोलेटिलिटी वर्सेस लिक्विडिटी का गेम है, इसको थोड़ा समझते हैं, तो तब तक ये अपना काम करेगा। ये हमारा स्टॉक है और ये स्टॉक हमारा आज -16% गिरा। तो सिंपल सी बातें हैं कि माइनस जब 16% गिरा, तो आपने कभी इसको स्क्रीनर डॉट इन पे देखा? स्टॉक का क्या नाम? -16% डाउन वाला स्टॉक्स का नाम है ISGEC। हमें भी नहीं पता, ISGEC। आई अब ये स्टॉक्स हमने क्या कहा कि मार्केट कैप ही कम रहेगा, ये तो पहले से पता। इतना छोटा, देखिए एक प्लाईवुड का दीवार को तोड़ना आसान है, लेकिन कि ये एक बहुत मजबूत दीवार है, इसको तोड़ना आसान है? बिल्कुल नहीं। तो इतना छोटा स्टॉक्स है, तभी जाकर ये 50,000 करोड़ से कम का स्टॉक्स है, तभी जाके इसको कोई भी आया और हिला डुला के चला गया। और जब ये है तो प्रोफेशनल्स कहते हैं बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। और प्रॉफिट एंड लॉस भी वही एक दो पीरियड में होगा। तो हम ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते। दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं कि आप कहते हैं कि एक स्टॉक आज हमारा गया -12% डाउन। कौन सा? मार्कसंस, मार्कसंस, MARKSANS, मार्कसंस, मार्कसंस फार्मा। सिर्फ 6,000 करोड़ का स्टॉक्स है, और 6,000 करोड़ के स्टॉक्स में 25% से कम FID आई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये स्टॉक छोटा है, तभी इस स्टॉक्स में इतना वॉलेटिलिटी है। अगर आप 50,000 करोड़ से कम के स्टॉक्स में अगर ट्रेड करते हैं, तो वहां पे आपको वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ता है। और अगर आप 50,000
कि ऊपर के स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं तो वहां पे वॉलेटिलिटी लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा अकाउंट देखते हैं एडलवाइस, EDELWEISS, EDELWEI, एडलवाइस 6,000 करोड़ की कंपनी है सिर्फ, और तभी जाके 68 रुपीज पे खड़ी है। और चाहे कुछ भी हो प्रोफेशनल, हमें आगे देखना ही नहीं है, कुछ भी हो, 6,000 करोड़ की कोई कंपनी है। छोटे दीवाल को हिलाना आसान है, बड़े दीवाल को हिलाना आसान नहीं है। छोटे दीवाल को हिलाना आसान है, बड़े दीवाल को हिलाना, इसलिए 50,000 करोड़ से नीचे चाहे उसमें कोई भी बैठा हो, उसमें आप ट्रेड या निवेश नहीं करेंगे। नहीं तो आप फिर वही कहेंगे कि मार्केट वोलेटाइल है। और अगर कभी जोन मिले 50,000 करोड़ से नीचे, अगर किसी स्टॉक्स में जोन मिले तो मेंटली ये प्रिपेयर रहिएगा कि या तो 0.5% का स्टॉप लॉस या तो 1:5 का टारगेट। ठीक है, चले आगे, आगे चले। तो जोन मार्क करने से पहले हमको लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी पे थोड़ा फोकस करना पड़ता है। तुम किधर जा रहा है रे? नीचे आना भाई, इतना समय नहीं है अपन के पास, बच्चे देखना चाह रहे हैं। मेरा में कभी गए हो? बच्चे देखना चाहते हैं कि वाकई कितना तेजी से ऊपर जाता है, कितना तेज नीचे आता है। ये तो बच्चे हैं ना, अभी बड़े तो है नहीं। बच के रहना रे बाबा। चल ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, तो हम सर्च करेंगे निफ्टी 50 अगर कर सकते हैं ओके, नहीं तो निफ्टी, निफ्टी 100 लिक्विड 15। अब मैं आपको इसके आगे जोन पे आऊंगा, पहले मैं ये टॉपिक अभी लास्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, मार्केट को चलाने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, और ये 15 स्टॉक्स में लाइव मार्केट में, क्योंकि ये 15 स्टॉक में जोन कम मिलेंगे, लेकिन जितने भी मिलेंगे उतना जोन आपका चलेगा। तो ये आपका 15 स्टॉक्स है। यहाँ पे जाइएगा लिस्ट निकालने के लिए, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और ऊपर से जब आएंगे आप, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो आपको सेक्टरल इंडाइसेस नहीं जाना है, थेमेटिक पे जाना है। और थेमेटिक पे जाना है निफ्टी 100 लिक्विड 15। कौन कौन सा स्टॉक है इसमें? इसमें है एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया, इंडसइंड, रिलायंस, अडानी पोर्ट्स, अडानी टाटा मोटर्स, मारुति, अपोलो, बजाज फाइनेंस, टाइटन, श्रीराम फाइनेंस और टाटा स्टील्स। तो ये वो 15 कंपनियां, कहीं कुछ ना मिले तो आप इस पे ट्रेड कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा इसमें। अरे इस पे नजर मत रखो, ये काम अपना करेगा, ठीक है। तो आप एक कीजिए आगे। लिक्विड मतलब, लिक्विड स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? लिक्विड स्टॉक्स का मतलब कि हर पॉइंट पे बायर और सेलर एक्टिव है। लिक्विड स्टॉक्स का मतलब हर पॉइंट पे बायर और सेलर एक्टिव है। और जो, जिसमें बायर और सेलर हर पॉइंट पे एक्टिव नहीं है, वो लिक्विड स्टॉक नहीं कहलाता है, वो वोलेटाइल स्टॉक्स कहलाता है। आगे, नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अब हम जिस टॉपिक की बात करते हैं, दैट हाउ टू प्लान अ स्विंग ट्रेड, कैसे प्लान किया जाए। देखिए, ट्रेड प्लान करने का 10 नियम है। हाउ टू प्लान, प्लान अ स्विंग ट्रेड। एक स्विंग ट्रेड कैसे प्लान किया जाए, एक स्विंग ट्रेड, एक वीकली ट्रेड कैसे प्लान किया जाए। वीकली ट्रेड प्लान करने का सबसे पहले शादी किया जाए किसका, कोई तो होगा, देयर विल बी अ स्पेसिफिक एंटिटी जिसका तुम शादी कराना चाहते हो। हु इज दैट अ स्पेसिफिक एंटिटी, कौन है वो स्पेसिफिक एंटिटी जब तक आपको पता नहीं है। तो अच्छा एक चीज, एक छोटा सा बात करता हूँ कि इससे नजर हटा लो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर ये, सर रेड कैंडल बना, मत नजर दो। ये चल भी गया तो लाइव ट्रेड, तो आप तो ट्रेड लिए नहीं है। अगर आप इंडियन मार्केट में बैठ के ले रहे हो तो इलीगल ट्रेड है। तो ये आपका किस काम का? तो फोकस कर लो लर्निंग पे, लर्निंग जीवन भर का है, ठीक है। और इस लाइन में बहुत पावर है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इस लाइन में बहुत पावर है।
तो स्विंग ट्रेड का मतलब होता है वीकली ट्रेड। वीकली ट्रेड का मतलब ये होता है कि जिस ट्रेड में एंट्री करने का हम सोचते हैं कि एक हफ्ते में, एक वीक में वो ट्रेड या तो हमें टारगेट दे और या तो हमें स्टॉप लॉस दे। हमें जीवन भर ट्रेड में नहीं अटकना है। वीकली ट्रेड का मतलब होता है उस ट्रेड में इंटर करने के बाद या तो वो ट्रेड हमें टारगेट दे या तो हमें स्टॉप लॉस दे। हमें जीवन भर उस ट्रेड में नहीं अटकना है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रेडर के साथ ये है कि जब ट्रेड में हम एंट्री करते हैं तो हम अटक जाते हैं। वी डोंट नो कितना समय लगेगा, फंस जाते हैं क्योंकि हमारे पास एग्जिट प्लान क्लियर नहीं है। हमारा एग्जिट का मैक्सिमम टाइम एक हफ्ते का है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल आज किसी एक स्टॉक्स में मैं आपको वीकली ट्रेड प्लान करना सिखाता हूँ। लेट मी फाइंड अ स्टॉक्स फॉर यू। और एक एक स्टॉक्स में आपको वीकली ट्रेड फाइंड करना सिखाते हैं। एक मिनट। यस, 10:30 तक। एक एक सेकंड का होम मिनिस्टर्स को जवाब देना। नौ। ठीक है। तो अगर हमारा चार्ट है तो हम ये, मेरे पास बहुत सारे ट्रेड्स प्लान है। जिस ट्रेड की हम बात करते हैं, देखिए टीवीएस मोटर्स है, मन्नापुरम है, पिडलाइट है, विप्रो, ये सब मेरा ट्रेड है। जो ट्रेड जायडस लाइफ है, रानी कोफ फोर्ज है, तो ये सब मेरा ट्रेड है। जिस ट्रेड की हम बात करते हैं, जिस ट्रेड में हम ट्रेड लेने की बात करते हैं कि जब भी ट्रेड आएगा तो हम लेंगे। लेकिन आप कैसे प्लान करते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। इस ट्रेड को हम प्लान कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, कोफ फोर्ज का मार्केट कैप कितना है? कोफ फोर्ज लिमिटेड छोटा स्टॉक है तो इसको, इसका रिस्क नहीं ले सकते हम। एक मिनट का समय दीजिएगा मुझे। टोरेंट फार्मा, इसका मार्केट कैप कितना है? टोरेंट फार्मा, ठीक है, टोरेंट फार्मा चलेगा। तो हम आज जो जिस चार्ट पे स्टॉक वीकली ट्रेड प्लान करेंगे, उस स्टॉक का नाम है टोरेंट टोरेंट फार्मा। तो इसको 10 स्टेप में लेके चलते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 9 और स्टेप नंबर 10। ये 10 स्टेप में ट्रेड होता है। तो पहला जो स्टेप होता है, ये ट्रेड करने के पहले हम किस तरह के ट्रेड हैं तो डिसाइडेड है हमारा। तो पहला स्टेप होता है हमारा पल्स। दूसरा स्टेप हमारा होता है ट्रेंड, रोल, कैमरा। और तीसरा स्टेप होता है हमारा एक्शन, रोल, कैमरा, एक्शन। चौथा स्टेप होता है अगर एक्शन हमारा बाय का है या सेल का है। अगर एक्शन हमारा बाय का है, एक्शन हमारा सेल का है, तो क्वेश्चन ये हमारा आता है, वेन टू बाय एंड वेयर टू बाय, वेन टू बाय एंड वेयर टू बाय, और वेन टू सेल एंड वेयर टू सेल। पांचवा जो हमारा, अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, इलेक्शन के कहने पे कोई अगर ये बोल रहे मार्केट बहुत गिरेगा, तो गलत है क्योंकि सब जगह डिमांड जोन बना हुआ भर भर के। तो वेन टू बाय एंड वेयर टू बाय एंड वेन टू सेल एंड वेयर टू सेल। इसके बाद हम बात करते हैं, जब हमने, तो इसके बाद हम मार्क करते हैं, जोन मार्किंग करते हैं। डिमांड जोन मार्क करना है, सप्लाई जोन मार्क करना है। फिर हम जाके करते हैं यहाँ पे जोन वैलिडेट करते हैं। यहाँ पे हम 18 रूल्स लगाइए मत लगाइए, 3 रूल्स, 1 2 का 4 लगाएंगे, टी आर वर्सेस एटीआर लगाएंगे, और तीसरा लगाएंगे
वाइट एरिया लगाएंगे। छठा, सातवें नंबर पे हम हम इस जोन वैलिडेशंस को और जाके हम देखेंगे कि हम इसमें लगाएंगे अलर्ट। सातवां स्टेप। आठवां स्टेप हम करेंगे ऑर्डर प्लेसमेंट, कि कैसे ऑर्डर लगाया जाए। ऑर्डर प्लेसमेंट, ऑर्डर प्लेसमेंट। नौवां स्टेप हम लोग करेंगे कि ऑर्डर मॉनिटरिंग या ट्रेड मैनेजमेंट। और 10वां स्टेप हम लोग करेंगे लॉग बुक मेंटेन। तो ये 10 स्टेप में ट्रेड चलेगा हमारा। नंबर वन, कुछ लोग हमसे बोलते हैं रवि भाई जब मैं ट्रेड प्लान करने जा रहा हूं तो इसमें से कौन कौन सा स्टेप ऐसा है जिसको कि हम अवॉइड कर सकते हैं। तो आप सिर्फ इसको अवॉइड चाहे तो कर सकते हैं। पल्स नहीं फेवर में है, ट्रेंड फेवर में नहीं है, इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे एक भी चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। तो सबसे पहला आज जो हमारा ट्रेड है, ये हमारा ट्रेड है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में हमें ट्रेड करना है। तो टोरेंट फार्मा में सबसे पहले टोरेंट फार्मा का हमने मार्केट कैप चेक किया। 50,000 करोड़ से ऊपर का स्टॉक्स है। मार्केट प्राइस 100 से ऊपर, 4,000 से नीचे। अगर ये निफ्टी का पार्ट होता तो 100, ये अगर 4,000 से ऊपर का भी होता चलेगा, लेकिन ये निफ्टी में एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसका प्राइस 100 से नीचे हो। अब ये यहाँ सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे, लगाते हैं वीकली ट्रेड के लिए। सबसे पहले हम वीकली चार्ट खोलते हैं। कौन सा चार्ट खोलते हैं? वीकली ट्रेड के लिए सबसे पहले भी, अगर एक बार समझ में आया टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो को 10 बार देखिएगा। वीकली ट्रेड के लिए हम सबसे पहले वीकली चार्ट खोलते हैं। कौन सा चार्ट खोलते हैं? वीकली चार्ट। वीकली चार्ट हमने खोला, तो वीकली चार्ट खोलने के बाद अब सबसे पहले यहाँ पे लगाइए EMA 2050। तो EMA 2050 हम लगाते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से लगाते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल रिटर्न। तो EMA 20, EMA 50। और आप ये काम अपने ब्रोकर के पैनल पे भी कर सकते हैं। ये हमने सबको बताया है कि अगर किसी भी चार्ट का अगर पल्स पॉजिटिव हो और ट्रेंड अगर अप हो, पल्स पॉजिटिव हो, ट्रेंड अगर अप हो, तो कैंडल हमारा ग्रीन कलर में यहाँ क्लोज होता है। तो जब यहाँ पे क्लोज हुआ, इसका मतलब हमारा पल्स पॉजिटिव है। जहां तक लास्ट ग्रीन कैंडल क्लोज होता रहेगा वहां तक हम पल्स पॉजिटिव ही मानेंगे। तो ये कैंडल आज का है, ये वीक आज का है जो कि ओपन है, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये वीक फ्राइडे को 3:15 में क्लोज, 3:30 में क्लोज होगा। तो ये हमारा जो कैंडल है, ये हमारा लास्ट क्लोजिंग कैंडल है। तो हम अपनी सारी स्ट्रेटजी इस कैंडल के बिहाफ पे लगाएंगे क्योंकि अभी करेंट वीक अभी ओपन है। ओपन वीक में अगर मान ली इस हफ्ते कोई जोन बनता है तो उस जोन को उस हफ्ते नहीं लेना है, अगले हफ्ते लेना है, अगर आप एक वीकली ट्रेडर है तो। ये दिमाग में रहे। अगर आप एक वीकली ट्रेडर है और अगर कोई जोन बनता है, इंडियन डेटा पे इतना नाराज क्यों है? आग बरसा रहे हैं, बताइए ऊपर से। नौ। तो ये हमारा पल्स पॉजिटिव है, पल्स पॉजिटिव, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन में है तो पल्स पॉजिटिव कहलाएगा। तो पल्स हमारा पॉजिटिव, पल्स हमारा क्या है? पॉजिटिव। पल्स पॉजिटिव के बाद ट्रेंड। एक चीज, ट्रेंड के लिए EMA 20 का जरूरत है, 50 का जरूरत नहीं। जैसे जैसे आप रॉकेट को ऊपर उड़ाएंगे चीजों की जरूरत कम। अगर आप सिर्फ इस EMA 20 के लाइन को देखिए तो ये क्या बताता है? ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, क्या बता रहा है? ऐसे इसका भी एक 7 कैंडल फॉर्मूला है, मैं आपको स्पेशल सेशन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जो चीज समझ में ना आए 3 महीने तक साइलेंट से बैठिए, मेरा एक रिक्वेस्ट है। समझ में तो हम ला देंगे, बाय डिफॉल्ट समझ में आने लगेगा। तो ये क्या बता रहा है? ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, क्या आपको लग रहा है? हाँ, ये अप जा रहा है। तो पल्स पॉजिटिव है और ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है। मैं आपको एक ट्रेंड पे क्लास दूंगा क्योंकि ट्रेंड पे क्लास लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेंड एक ऐसा टॉपिक है जिसको बिना समझे आप ट्रेडिंग के महारथी नहीं बन सकते हैं।
तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड अनटिल अनलेस इट इज नॉट बेंड। तो वो फ्रेंड के साथ कैसे चलना है वो हम आपको धीरे धीरे समझा देंगे, धीरे धीरे हम आपको उसका भी मास्टर बना देंगे, टेंशन मत लीजिए। एक दिन में सारा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, चैप्टर कंप्लीट तो अगर किसी भी चार्ट का अगर पल्स पॉजिटिव हो और ट्रेंड अप हो तो बाय करते हैं। तो रोल कैमरा और एक्शन जो हमारा था, एक्शन हमारा होगा बाय का। अब अगला क्वेश्चन, व्हेन टू बाय एंड वेयर टू बाय एंड व्हेन टू सेल एंड वेयर टू सेल। व्हेन टू बाय एंड वेयर टू बाय एंड व्हेन टू सेल एंड वेयर टू सेल। कब बाय करें, कहां पे बाय करें, और कब सेल करें और कहां पे सेल करें। व्हेन टू बाय एंड वेयर टू बाय एंड व्हेन टू सेल एंड वेयर टू सेल। ठीक है, आगे। तो बाय करने के लिए हमको मार्केट के रेंज को समझना पड़ेगा, और रेंज के लिए एक सिंपल सा रूल्स है बाय करने के लिए। देखिए ये मैंने क्या बोला, ये तीन रूल्स को आप इग्नोर यहां तक कर सकते हैं, लेकिन 5 नंबर से 10 नंबर तक एक भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो रेंज के लिए हम लोग, क्योंकि इन चार को इग्नोर करेंगे तो ट्रेड ज्यादा मिलेगा लेकिन चलने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, और इन चारों को लगाएंगे ट्रेड कम मिलेगा, चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो रेंज के लिए हम लोग लाते हैं क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर। क्या लगाते हैं, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग प्राइस किस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, ये वाला तो ओपन है भी रेड वाला, तो इसके पीछे जो ग्रीन है, इसके पीछे का ये ग्रीन है ना, क्योंकि ये तो भी ओपन है। जो ओपन है उसका क्लोजिंग कैसे ले सकते हैं आप, क्योंकि ये अभी भी इस कैंडल को क्लोज होने में 17 आवर्स 37 मिनट है, मतलब कल फ्राइडे है, कल जाके इसका वीकली कैंडल क्लोज होगा। जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होता है तब तक इसका क्लोजिंग प्राइस कैसे निकालेंगे आप। तो ये कैंडल अभी हमारा क्लोज नहीं हुआ है, तो क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर ये पिछला ग्रीन कैंडल का लेंगे। तो ये हमारा लास्ट का ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस लेंगे, और एटीआर के लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे एटीआर, सिंपल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लिक कीजिए, एटीआर आपका आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये में 2050 का काम खत्म है। अब हमें ये में 2050 सिर्फ डायरेक्शन के लिए चाहिए था, डिसीजन के लिए नहीं चाहिए। ये में 2050 का काम पल्स और ट्रेंड के बाद खत्म है, चार्ट से रिमूव कर दीजिए। चार्ट जितना क्लीन रखेंगे रिजल्ट आप उतने अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, इसका क्लोजिंग प्राइस है 2575। क्या है क्लोजिंग प्राइस, इसका क्लोजिंग प्राइस है, सब लोग माइनस प्लस कीजिएगा, ठीक है। इसका क्लोजिंग प्राइस है 2575 माइनस 2575 माइनस एटीआर कितना है, इस जब क्लिक करेंगे एटीआर कितना है 129.85, लगभग 130। तो 129.85 कितना हुआ, माइनस 129 कितना हुआ, प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स, इक्वल टू कितना होगा, कोई वीर पुरुष नहीं है, 2445 माइनस करेंगे भैया, प्लस नहीं करेंगे, प्लस नहीं, 26 तो नहीं आएगा, 2445 2446। तो यहां पे हमें 2445 2445 पे हमें जोन ढूंढना है, और जब 2445 पे हम जोन ढूंढेंगे तो अब जोन इसके नीचे ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक 20 हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और 2445 2658 इसी के आसपास कुछ, इसी के आसपास जोन मिलना चाहिए, तो देख लेते हैं, ठीक है, ओके करेक्ट। तो इसी के आसपास हमें एक जोन मिलेगा, और उस वीकली चार्ट था हमारा, वीकली चार्ट पे देखिए, ये हमारा इसका क्लोजिंग प्राइस माइनस एटीआर। तो क्लोजिंग प्राइस इसका था, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर आएगा, ओ एक मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका क्लोजिंग प्राइस था 2707, सॉरी 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 2707 है, आई एम रियली सॉरी,
2707, 2707 -129 की कितना आता है? 2707 -129 कितना आता है? क्योंकि रूल्स गलत कैसे हो जाएगा? 2578, 2578। ग्रेट। तो हमें जो जोन ढूंढना है, ये 2578 के नीचे ढूंढना है, इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे। अब ये हमारा चार्ट बिल्कुल क्लीन हो गया। जब हम वीकली ट्रेड में जाते हैं तो वीकली ट्रेड में अब हम ढूंढेंगे जोन मार्किंग। तो जोन मार्किंग के लिए बाय करना है तो कौन सा जोन ढूंढेंगे? बाय करने के लिए हम लोग ढूंढते हैं डिमांड जोन। तो डिमांड जोन ढूंढने का एक शॉर्टकट भी है, डिमांड जोन ढूंढने का एक शॉर्टकट भी है। या तो हम इसका पीवी टेक देख लें जो लास्ट क्लास में है, या तो हम गैप देख लें। किस चार्ट पे? इसका जो डिमांड जोन हम ढूंढेंगे वो ढूंढेंगे हम 2 आवर्स के चार्ट पे। क्या ढूंढेंगे? 2 आवर्स के चार्ट पे हम डिमांड जोन ढूंढेंगे। 2 आवर, 1 आवर पे जो जोन ढूंढा जाता है वो वीकली ट्रेड कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, डेली चार्ट पे, डेली पे चले जाएंगे, और अगर मुझे पिवट और गैप दिख गया तो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा आसान है। तो ये हमारा डेली चार्ट पे चलेंगे तो हम देखेंगे पिवट या गैप कहां पे, तो हमें हमारे पास एक पिवट दिखाई दे, उसी उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। जो हमारा क्लोजिंग प्राइस -80 है ना, तो वो 2 आवर्स में ढूंढने के लिए डेली पे पिवट या गैप ढूंढेंगे। 2 आवर्स में किस पे ढूंढेंगे? डेली पे पिवट या गैप ढूंढेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, हम क्या करते हैं जब हम क्लास में चल रहे होते हैं ना, तो हम हमें पता होता है कि हमें कहाँ से ओपन करना है और कहाँ पे क्लोज करना है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एक चीज मैं और बताता हूँ कि हमने एक और छोटा सा, अच्छा ये नहीं दिखाना था, ये अभी नहीं दिखाना था, हटाओ 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 हटाओ। हाँ, एक और छोटा सा मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। लास्ट क्लास वाला कहाँ गया? वो स्क्रीनशॉट। हम्म हमने ये बताया था लास्ट क्लास में आपको कि अगर यहाँ पे पिवट या गैप दिखे, इस तरह का दिखे, अगर डेली पे दिखे पिवट या गैप, तो 2 आवर्स या 75 मिनट में जोन हो सकता है। करेक्ट, डिमांड जोन के लिए यही यही लास्ट क्लास में बताया था ना आपको, यही था ना? हम्म ठीक है ना। पहले एक तो सीख लो, फिर सप्लाई बताएंगे, एक तो सीख लो। तो ये हमारा पिवट है। अब हमें क्लियरिटी मिल गया कि इसका जो जोन रहेगा इसके नीचे और इसके ऊपर। पढ़ने के बाद फेल होने में अफसोस नहीं होता है, बिना पढ़े फेल होने में अफसोस होता है। वो मेरा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, उसका सर्टिफिकेट था संजीव। ठीक है, तो ये 2 आवर्स पे चलते हैं। क्या जोन मिला? आप देखिए, 3 चीज से हमने जोन ढूंढा। हमने 3 चीज से जोन ढूंढा। पहला क्या ढूंढा? हमने डिमांड जोन कैसे ढूंढा? यहाँ पे डिमांड पिवट से ढूंढा। और अब हमें जोन मार्किंग करेंगे, तो जोन मार्किंग हमने किया डिमांड जोन, और हमारे पास मिला फील्ड, फील्ड, अनफील्ड, फील्ड, रेड, अनफिल ऑर्डर कैंडल, ग्रीन। तो ये हमारा पहला जो मिला, ऑटोमेटिक मिला, मैजिक विथ लॉजिक मिला। तो इसका मार्किंग करेंगे। लोएस्ट लो इन द पैटर्न, कल एक आपको 2 पेज का बुक जाएगा, ठीक है, आपके पर्सनल मैसेज पे चला जाएगा। लोएस्ट लो इन द पैटर्न से थोड़ा सा नीचे, इसको बफर बोलते हैं। और ये जो एंट्री है, एंट्री हम यहाँ पे रखेंगे।
क्यों रखेंगे? प्रैक्टिस इट, यू विल अंडरस्टैंड स्लोली 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 स्लोली, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई। तो ये हमारा जोन मिल गया, मतलब शादी के लिए लड़की मिल गई। तो अब हम मौसी को, नानी को, अम्मा को भेजेंगे, जरा जाओ जोन वैलिडेट करके आओ, कि बेटा थोड़ा चल के दिखाओ, बेटा थोड़ा गा के दिखाओ, बेटा थोड़ा नाच के दिखाओ। तो बेटा का मुजरा सुनने नहीं जाते हैं, वो ये देखने जाते हैं कि जो जोन हम ढूंढ के चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो जोन चलेगा या स्टॉप लॉस देगा। ठीक है, वो जोन चलेगा या स्टॉप लॉस देगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जोन वैलिडेशन का टोटल फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए दिमाग, देखिए जो चीज मेरे पास है नहीं उसको लगा सकते हैं क्या हम? हमारे पास तो नहीं है जी, हम तो यूज ही नहीं करते। तो जोन वैलिडेशन का फॉर्मूला कि जब हम बच्चे थे ना तो दिमाग हम नहीं लगाते थे। हाँ हाँ, अगर जोन वैलिडेट नहीं करोगे तो अब्बा डब्बा जब्बा निकल जाएगा वो। ठीक है, अब्बा डब्बा जब्बा। हाँ, पर सवाल पूछता है ना, क्या तुमने सुना था? हाँ, उसने अपने मुंह से आई लव यू बोला था? हाँ, उसको तुमने गाते सुना था? हाँ। आर यू श्योर? श्योर, ले जा। ठीक है, तो किरण पूछ रहे लड़के का जोन कैसे वैलिडेट करते हैं। किरण मुझे उसमें आइडिया नहीं है, क्योंकि हम तो जो जोन वैलिडेट किए उसमें हमें आइडिया है ना, वो तो फिर प्रियंका को पता होगा ना। आगे चलते हैं। तो ये हमारा अगला। अब कुछ मत कीजिए, सिर्फ तीन वैलिडेट कीजिए। 1 2 का 4 मीन्स बोरिंग। ये सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक होगा आपका, कम से कम आप प्रयास करिए कि हम हर दिन, हर अल्टरनेट डेज को एक बार जोन में वैलिडेट करें। बोरिंग 1, लेकिन बोरिंग का डबल 2, और लेग आउट 4। देखिए, मैं गांव से पढ़ा हूं, और हमारे प्रियल अप्रभी को 30 तक टेबल नहीं आता है, क्योंकि वो लोग थे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 करने वाले हैं। और हम लोग के स्कूल में रूटीन था, हम लोग के स्कूल में रूटीन था कि स्कूल खुलने से 15 मिनट पहले, 30 मिनट पहले 1 से लेकर 30 तक पहाड़ा गिनना था। दुक्का दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौका आठ, दो पचा 10, दो छक 12, अभी भी अगर मुझे बोलता है कि आपको करना है, तो हम, अगर इसमें 13 लोग हैं तो 3, तो 13 3 39, 13 × 3 मुझे नहीं आता है 39 बोलना। तो वो चीजें ऐसा सीमेंटेड कर दिए हैं सरकारी स्कूल के टीचर लोग हमारे दिमाग में, कि चाह के भी 30 का पहाड़ा हम नहीं भूल सकते। चाह के भी, हाँ खोरा करेक्ट, चाह के भी 30 का पहाड़ा नहीं भूल सकते। 100 1 99 98 99 95 95 94 95 95 96 97 98 99 92 93 92 93 92 93 अभी भी हिंदी में हम फ्लुएंट हैं। तो इसलिए नहीं क्योंकि हम हिंदी लैंग्वेज जानते थे, इसलिए कि उनको पता था कि ये जो कैलकुलेशन है इसका जीवन में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला है। तो हम छठी क्लास में पढ़ते थे, तब भी उसी लाइन में खड़े होकर पढ़ते थे। पहली क्लास में सरकारी स्कूल में गए, तब भी लाइन में खड़ा कर देते थे। अब विश्वास कीजिए, सरकारी स्कूल में 30 तक का पहाड़ा रटवाने में हम लोग के जमाने में टीचर को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। और हम लोग के बच्चे को 10 तक के टेबल को रटने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये 1 2 का 4 TR और वाइट एरिया का ऐसा टॉपिक है, समझ में आए ना आए, जोन समझ में ना आए ना आए, इसका फायदा तब मिलता है हम लोग जाते हैं प्लॉट लेने के लिए। अच्छा, 20 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा, 600 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट, क्लियर, 30 × 20, सिंपल। वो जो टेबल है दिमाग में ऐसे सेट की कर दिया गया है ना, कि चाह के भी नहीं भुला पाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक विकास राणा का मैसेज, गुरु जी बहुत टफ है, बहुत मजा आ रहा है। टफ इसलिए है ना
क्योंकि आप लोग हिंदी जानते हैं, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड हिंदी, इंग्लिश 1 2 3 4 जानते हैं। आपको बोले चलो अरबिक सीखो, तो आप अरबिक चाह के भी 10 साल लगा के भी अरबिक में एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। आपको बोलो चलो मैं आप चाइनीज लैंग्वेज सीखो, बहुत सारे लोग चाइना में बिजनेस करते हैं, चाइनीज लिखने बोलने पढ़ने नहीं आती है, क्यों? ये बचपन में आपका दिमाग मोल्डेड था, कुछ भी सिखा दिया गया आप सीख लिए। अभी आपने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, सिमरन तुझसे ना हो पाएगा, मत करो भाई। हम जब बोल रहे हैं सिमरन तुझसे हो पाएगा, दिमाग लगाने का नहीं। मैं इंग्लिश, हिंदी, जर्मन और फ्रेंच और स्पेनिश इतनी भाषा जानता हूँ। थोड़ा बहुत बिहारी में, मगही में, मगही तो खैर वो तो हमारा मदर टंग है, वो तो पूरी गाली भी दे देते हैं, हम पिगलू को भी सिखा दिए पूरा, क्योंकि सीधा रह के कितना करेगा। लेकिन मैं चाइना इतनी बार गया, मैं दुबई रहता हूँ, आज तक मुझे अरबिक नहीं समझ में आती। मैं कुछ पश्तून पर्शियन बोलता हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे ट्रेनिंग दिया गया था, इफ यू वांट टू सर्वाइव इन अफगानिस्तान यू नीड टू लर्न पश्तून पर्शियन, फारसी सीखना पड़ेगा। तो सर्वाइवल के लिए हमने सीख लिया। दुबई में आई एम डीलिंग विद इंडियंस, आई एम डीलिंग विद अमेरिकन, आई एम डीलिंग विद फ्रेंच। दुबई में अगर कोई, दुबई में लंदन में अगर कोई गोरा नजर आए तो हमको लगता है ना, कनाडा में, तो हमको लगता है कि वो कहीं फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। गो टू दुबई यू विल फील गोरा कहीं फॉरेन कंट्री में आके फंस गया है। अब मैं कनाडा गया टोरंटो, तो टोरंटो में लास्ट ईयर में था टोरंटो में, तो मैंने क्या देखा, वी वर इनटू, हम मॉन्ट्रियल थे, मॉन्ट्रियल से हम टोरंटो गए, तो वी वर आई वाज एट द एयरपोर्ट, मुझे लगा था गोरा कहीं इंडिया में आके खो तो नहीं गया है। आई वाज फीलिंग लाइक दिस। न्यूयॉर्क में जाओगे बोलो, लोगों लगेगा कि गोरा आके इंडिया में फंस चुका है। दिस इज कपल ऑफ थिंग्स। तो ये आपको फील्ड अनफुलफिल्ड। बोरिंग कैंडल का साइज जितना छोटा उतना पावरफुल, जितना छोटा उतना पावरफुल। मैं बार बार क्यों समझाता हूं, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, 1 2। लेकिन में दो कैंडल कभी काउंट नहीं होगा, लेग आउट में हो सकता है, लेकिन में तो इसका डबल है ना, डबल से ज्यादा है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लेग आउट यहां से नहीं, ग्रीन कैंडल यहां क्लोज हुआ, नीचे से ओपन होके इसका वीक टू वीक तक चलेगा। तो ये अगर नहीं है, लेकिन नहीं है तो होल्ड नहीं होगा, लेग आउट नहीं तो 1 2 का 4 तो मैंडेटरी है, अगर नहीं है तो ट्रेड चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा 1 2 का 4 ओके है। टी आर वर्सेज टी आर, इफ टी आर इज लेस देन ए टी आर, दैट इज, ये सबसे आप पढ़ने वाला टॉपिक, क्योंकि मेरा पेटेंटेड है, दैट इज ए फील्ड कैंडल। मैंने पहला पेटेंट इसी तीनों का कराया था। और व्हाइट एरिया मीन्स ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, नो शैडो। और अगर किसी चार्ट पे इफ एटीआर, इफ टी आर, सॉरी सॉरी, इफ टी आर इज ग्रेटर देन एटीआर, दैट इज नोन एज filled, और इफ टी आर इज लेस देन एटीआर, दैट इज नोन एज अनफिल्ड। नहीं समझ में आता है, छोड़ो मत, अप्लाई करो, मूव टू ट्रू रेंज, कर दिया। करना पड़ेगा, आज आप पैसा लगा रहे हैं 10,000, कल 10 करोड़ भी लगाएंगे। इस कैंडल का एटीआर 34, टीआर 68 पास हो गया, इस कैंडल का एटीआर 33, टीआर पास हो गया। इस कैंडल का रेंज जो है ट्रू रेंज 7 है, इसका मतलब कि जो नॉर्मल रेंज रहना चाहिए उससे भी कम में ट्रेड हुआ है, मतलब अनफेयर ऑर्डर कैंडल के चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो ये हमारा ये भी पास हो गया। व्हाइट एरिया मतलब बोरिंग कैंडल को कोई शैडो नहीं, ये भी क्लीन है, ये भी पास हो गया। अब हम अगले पे चलते हैं, ये हमारा ट्रेड पास हो गया। ट्रेड पास होने के बाद हम लगाते हैं जोन मार्क, हमने कर लिया है। तो ये हमने जब जोन मार्क किया तो ये हमने एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट लगाया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और हमें जो चेंज करना है वो करना है, कि यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा ट्रेडिंग कैपिटल कितना है। तो हम चलते हैं फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल पे और लेते हैं लॉन्ग पोजिशन, और ये हमारा एंट्री, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और इस गोले गोले को उठा के यहाँ तक लाइए, तो ये हमारा स्टॉप लॉस। देखिए आप कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता है,
देखिए ये जब गोला ऊपर से नीचे करेंगे ना, तो यू विल फाइंड आउट देयर इज 1:5। इसमें समझने या ना समझने वाले, आपको ऑप्शन भी समझ में नहीं आता, लेकिन सारे यूट्यूबर को फॉलो करते हैं ना, समझ में तो नहीं आता है ना। और समझ में उनको भी नहीं आता जो समझाते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, किसी ऑप्शन ट्रेडर्स के अकाउंट में आप देखो, जो भी बोलता है लायर है, झूठा है, झूठा है एक नंबर का। ऑप्शन से कोई अरबपति नहीं बना। यूएस मार्केट में हो सकता है कॉल ऑप्शन में, कॉल यूरोपियन में हो ही नहीं सकता है। दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। हम नहीं जानते, इतने ट्रेडर्स हम मिलते हैं, हम जानते ही नहीं किसी को। जो बोलता है झूठ बोलता है। ठीक है। नाउ, तो ये हमारा, देखिए हम चेंज करते हैं यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पे 7 रुपये 15 पैसे का स्टॉप लॉस है, दिख रहा है। तो 7 रुपये 15, यहाँ स्टॉप भी लिखा हुआ दिख रहा है और टारगेट भी लिखा हुआ दिख रहा है। तो 7 रुपये को 5 गुना करेंगे तो 35 रुपये का ही टारगेट होगा ना। तो पर इक्विटी अगर आप 7 रुपये का स्टॉप लॉस लेते हैं, तो 7 रुपये 15 पैसा, तो 35 रुपये 75 पैसा, 10 पैसे का ऊपर मार्किंग है। तो इसमें क्या समझ में नहीं आने वाली बात है 1:5, जरा मुझे समझाइएगा। इसमें कौन सा ऐसा टॉपिक है जो समझ में आने वाला नहीं है। ये हमारा टॉपिक हो गया। इसके आगे चलते हैं। ये हमारा क्वांटिटी। अगर हमारा ट्रेडिंग कैपिटल 10,000 रुपए का है, रिस्क 0.5%, इस परसेंटेज पे क्लिक कीजिएगा, आईएनआर पे जाइएगा, तो ये हमारा 50 रुपीज का, 50 रुपीज का, 50 रुपीज का परसेंटेज 0.5 आईएनआर में। अरे भाई 50 रुपीज आना भाई, बटन दब जाता है। 50 रुपीज का, ये हमारा 10,000, 10,000 आईएनआर 50 रुपीज, तो परसेंटेज 0.5%। आईएनआर 50 रुपीज, परसेंटेज 0.5%। ओके कीजिए। देखिए इसमें 6 क्वांटिटी है। अगर आप 10,000 रुपए के ट्रेड के साथ कर रहे हैं, इसमें ब्रोकर का मार्जिन काउंट नहीं करना है। 6 क्वांटिटी लेने के लिए लगभग आपको 2,000 रुपए का कैपिटल ब्लॉक होगा, बाकी पैसा आपको ब्रोकर देगा। ठीक है। अगर आप कहते नहीं मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, तो 10,000 रुपए कैपिटल को 1 लाख कर दीजिए, तो क्वांटिटी से 69 हो जाएगा। ना टारगेट चेंज होगा, ना स्टॉप लॉस चेंज होगा। आपके पास बहुत पैसा है, 10 लाख रुपए कर दीजिए, क्वांटिटी सिर्फ 699 हो जाएगा। ना टारगेट चेंज होगा, ना स्टॉप लॉस चेंज होगा। तो सिर्फ क्वांट पैसा बढ़ाने से सिर्फ क्वांटिटी बढ़ता है और कुछ नहीं बढ़ता है। और ये आपका, हम सिर्फ और सिर्फ पहला प्रैक्टिस 10,000। अब लोग कहते हैं कि रवि भाई इसको ट्रेड कैसे करें। ट्रेड करने के लिए कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि वाई यू आर टेकिंग 3 मंथ्स टू मेक अस अंडरस्टैंड। मैंने कहा समझाने का तुम्हें 3-3 घंटे का 2 क्लास दूंगा मैं पूरा सिलेबस में 7 दिन के अंदर किसी को भी सिखा सकता हूँ, 7 days। वाई आई एम टेकिंग 3 मंथ्स, उसको सीमेंटेड करने के लिए। एक मजदूर, वो राजमिस्त्री होता है ना, ईंट पे ईंट चढ़ा के 1 दिन में बिल्कुल पका सकता है, लेकिन ज्यादा लोड डाल देगा तो वो नीचे का ईंट टेढ़ा कवर हो जाएगा। तो वो पहले 4 ईंट लगाता है, सुखाता है, फिर 4 ईंट लगाएगा, फिर सुखाएगा, फिर 4 ईंट लगा के फिर सुखाएगा, और फिर 4 ईंट लगा के फिर सुखाएगा। तो 4 ईंट लगा के सुखाना पड़ता है। इसको बोलते हैं सीमेंटेड। आपको जो धीरे धीरे पढ़ाते हैं वो सीमेंटेड है। और 3 महीने में आज आपने टोरेंट फार्मा का जोन मार्क किया, कल आपको जो, अभी आप आए हैं तुरंत आप कमाने की कैसे सोच रहे हैं। अभी आपके पास जोन बैंक बना है, पैसा खर्च कैसे करोगे जब आपका पैसा कमाओगे। अभी आपने जोन बैंक नहीं बनाया, अभी आपने अपने मेहनत से 10-20-50 अच्छे जोन नहीं ढूंढे, अभी आपने क्वालिटी जोन नहीं ढूंढे। 2 महीने, 2.5 महीने तक होते होते आप अपने मेहनत से जोन ढूंढना सीख जाते हैं। तब तक आपको मेरे दिए हुए 30-40 जोन आपके पास होते हैं। तब जाके उसमें से कोई ना कोई टप 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 आना शुरू करता है। समझे। अभी तो आपका जोन ही नहीं है, तो चलेगा क्या। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। वीरेंद्र टाइप करने से 10,000% 2 टारगेट 2 सेल हुए हैं। तो ये हमारा
अब अलर्ट लगाएंगे। अगर हमको ऑर्डर लगाना है सीधा, तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को उतार के देखिए, यहाँ पे हमारा सेट्स फॉर्मूला बना हुआ है। यहाँ पे हमको सेट समझना है, SETS सेट्स। यहाँ पे सेट्स क्या, स्टॉप लॉस क्या है, 2518.95, स्टॉप लॉस मिल गया। एंट्री कितना है, 2526.40। टारगेट कितना है, 2561.95, और क्वांटिटी कितना है, 10,000 कैपिटल है, 6 क्वांटिटी लेके ट्रेड करना है। अभी तक आपका क्वांटिटी आपका ब्रोकर डिसाइड करता था, अब आपका क्वांटिटी आप खुद डिसाइड करेंगे। सिर्फ इसको कॉपी कीजिए, अपने ब्रोकर पैनल पर डाल दीजिए, सबसे आसान काम। ठीक है, सबसे आसान काम। अब इसको जब हम ट्रेड करते हैं, तो ये हम अलर्ट लगाते हैं, कि अलर्ट कर इसलिए कि भाई तुमने शादी के लिए लड़की ढूंढा, मम्मा ने जाके वैलिडेट किया, और बारात वाले दिन तुम सोए रह गए, तो क्या होगा, अच्छा लगेगा। अलर्ट हमें हेल्प करता है कि वो ट्रेड मिस ना हो जाए। तो ये ट्रेड हमारा है, इस पे राइट किया आपने, ब्रोकर पैनल पे भी कीजिएगा। ब्रोकर पैसा किस चीज के लिए लेता है, एड अलर्ट ऑन टोरेंट फार्मा, इस पे अलर्ट लगाइए। अलर्ट कैसे लगता है मैं दिखाता हूँ आपको। लगे, जैसे ही इसके नीचे जाए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, टोरेंट फार्मा क्रॉसिंग डाउन, तो यहाँ डालो, भाई रे लूट ले, समथिंग लाइक दिस, वट एवर यू लाइक, जो आपको पसंद है। मैं आपको कुछ चार्ट दिखाता हूँ, होल्ड कीजिए, 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिए, एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिए। क्योंकि लायक आप नहीं, अपना लायक है। हम्म। समझना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, बहुत भली बात थी, तो क्लास हमने शुरू करते ही कुछ ही मिनट पे ये हमने लाइन खींचा था यूरो यूएसडी पे, और हमने इसको बोला था 15 सेकेंड्स के चार्ट पे, क्योंकि रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग कभी झूठ नहीं बोलता है। ये 9:07, 9:08 के करीब हमने नौ, इस वक्त हमने इसको लाइन खींचा था। आप देखिए, टक टक, इसको 1 मिनट के चार्ट पे भी जाकर चेक करेंगे, तो आपको इस तरह से दिखेगा, और अभी तक हमारे उस लाइन को क्रॉस नहीं किया है। चीजों को समझिए, देर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस, देर इज नो एनी सीक्रेट। अभी भी टेस्ला अभी तक नीचे नहीं गया, टेस्ला का चार्ट हमने मार्क किया था, अभी भी टेस्ला उसके नीचे नहीं गया है। टेस्ला अभी भी इस डायरेक्शन में अगर है, तो अब जब भी यहाँ जाएगा, यहाँ पे हमें टेस्ला में 15 सेकंड में जोन दिखा हुआ है, और हम तो लूटेंगे। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस है अभी भी इस पे। तो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आई हैव इन द मार्केट, इफ यू डोंट हैव, लीव इट। ठीक है, और एक दिन मेरा एग्जाम्पल सच हो सकता है, 2 दिन, हर क्लास में एक एग्जाम्पल दूंगा मैं इंडियन मार्केट इसलिए लेता हूँ कि मैं अपने ट्रेड से बंधा हुआ हूँ। मुझे ट्रेड करना ज्यादा जरूरी है, ट्रेनिंग बंद कर दूंगा मुझे जीवन में को, ट्रेड से मेरे बच्चे पलते हैं, तो मैं उसको नहीं छोड़ सकता। ठीक है, अलर्ट लगाएंगे। तो अलर्ट का क्या काम होता है दिखाता हूं मैं आपको। ये मेरा जीबीपीएसटी है, मान के चलते हैं, इस जीबीपीएसटी का ही चार्ट है हमारा, और ये चार्ट यहाँ हमें लगता है कि इसके ऊपर जाएगा तो जोन है, मान लगता है, तो राइट क्लिक हम करेंगे, एड अलर्ट, और अलर्ट चलते हैं। अगर इसको क्रॉसिंग अप करता है, तो हम बोलते हैं लूट ले, खरीद ले, आ गया, समथिंग लाइक दिस, जो कि आपको इंटरटेनिंग मोड में रखता हो। मैं तो वो शब्द यूज करता हूँ। इसके नीचे एब्सोल्युटली बेच दे, सॉरी, इसके नीचे अलर्ट डालिए, आ गया, जिधर जाएगा। अच्छा, ये अलर्ट वाले बच गए। देखिए, ये जैसे क्रॉस किया, एक अलर्ट यहाँ भी आया, और एक अलर्ट हमें हमारे ईमेल पे भी आ गया। तो अलर्ट हमें हेल्प करता है कि ट्रेड मिस ना हो। तो किसी भी ट्रेड का आप अलर्ट लगाइए, अलर्ट लगाइए, आप ऑर्डर मत लगाइए। आज जब अलर्ट बच जाए, तो आप ऑर्डर प्लेसमेंट कीजिए।
और ऑर्डर प्लेसमेंट करने के बाद ऑर्डर मॉनिटरिंग कीजिए। ऑर्डर मॉनिटरिंग और ट्रेड मैनेजमेंट का कुछ नियम है। ऑर्डर मॉनिटरिंग और ट्रेड मैनेजमेंट का पहला नियम है, पहला नियम, रूल नंबर 1 ऑफ ऑर्डर मॉनिटरिंग ट्रेड मैनेजमेंट, नेवर प्लेस मोर देन 4 ऑर्डर। कभी भी 4 से ज्यादा लाइव ट्रेड कभी भी अगर आपके अकाउंट में ओपन है, मतलब आप जुआरी हैं। कभी भी 4 से ज्यादा लाइव ट्रेड अगर आपके अकाउंट में है तो आप जुआरी हैं। ज्यादा ट्रेड लेने से ज्यादा पैसे नहीं बनते, कम ट्रेड लेने से ज्यादा पैसे बनते हैं। हम बात करते हैं 2 कंपनियों का। हमने ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स से शुरू किया, और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो हम यहाँ पे यूएस मार्केट की बात, पहले इंडियन मार्केट की बात करते हैं। और इंडियन मार्केट में हमने सबसे पहले खोला, निफ्टी की बात करते हैं, एशिया। एशिया में हम चलते हैं और खोलते हैं निफ्टी 50। जैसे ही हम निफ्टी 50 का मार्केट कैप खोलेंगे तो मारुति बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी, ऐसा मानते हैं हम। मारुति बहुत बड़ी कंपनी है। मारुति सुजुकी का मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ $47.44 है। और हर जगह पे आपको मारुति दिखेगी, हर जगह पे मारुति दिखेगी, कौन, हर कोने कोने में। क्यों? मार्केट कैप कितना है? $47.44 का है। लेकिन अगर अगर इस मारुति के जगह पे अगर इस मारुति के जगह पे हम दोबारा मार्केट पे चलेंगे, अगर स्टॉक्स में चलेंगे, तो दूसरी एक कार कंपनी से मारुति का कंपटीशन कराते हैं, और उस कार कंपनी का नाम है टेस्ला। टेस्ला का मार्केट कैप $560.94 है। ये जरूरी नहीं है कि आप कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट बेचते हैं, ये जरूरी है कि आप कितना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेचते हैं। दिस इज नोन एज अ फॉर्मूला मास वर्सेस क्लास। एक फॉर्मूला कहा जाता है मास मास वर्सेस क्लास। एरोप्लेन में बिजनेस क्लास का बहुत लिमिटेड सीट होता है, फर्स्ट क्लास का, लेकिन वो 8 सीट पूरे इकोनॉमी क्लास का खर्चा देती है। इफ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू दुबई, अभी सर्च कर लीजिए गूगल पे, द एवरेज टिकट विल बी 15,000 टू 15 मतलब 8,000 टू 15,000 मैक्सिमम, 15,000। लेकिन अगर आप एक फर्स्ट क्लास से ट्रेवल कर रहे हैं तो टिकट प्राइस इज 1,85,000। वन वे टिकट की मैं बात बता रहा हूँ, एक सिंगल टिकट। तो मास वर्सेस क्लास, कुछ लोग मास में बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग क्लास में बिजनेस कर रहे हैं। आप जिस बिजनेस की नब्ज को पकड़ते हैं, वो आप मास फोकस्ड है या क्लास फोकस्ड है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। हम जो बिजनेस की बात करते हैं, कम ट्रेड करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे। शेर को अगर शिकार नहीं मिलेगा तो घास खाना शुरू नहीं करेगा, वो भूखा मर जाएगा लेकिन मांस ही खाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले, कभी भी हमारे पास अगर मोर देन 4 लाइव ट्रेड्स नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास एक रूल्स है कि ट्रेड में एक नियम लगाइए, नेवर प्लेस नेकेड ऑर्डर। नंगा ऑर्डर कभी नहीं लगाना है। तीसरा रूल्स लगाइए, तीसरा रूल्स, नेवर मॉडिफाई स्टॉप लॉस। एक बार आपने ऑर्डर लगा दिया, नेवर मॉडिफाई स्टॉप लॉस, कभी भी स्टॉप लॉस मॉडिफाई नहीं करना है। चौथा आपको रूल्स लगाना है, चौथा रूल्स लगाना है जब ट्रेड में, कि जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड में आपको लगता है, लगने से मार्केट नहीं चलता है। आपको लगता है कि, देखिए, एक हम हमेशा बोलते हैं रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। मार्केट गाड़ी से उतरने के बाद ट्रेन कहाँ जाती है आप चेक करते हैं क्या? एक बार ट्रेड में आप इंटर कर गए, एग्जिट कर गया तो 0.5% स्टॉप लॉस, या तो 1:5 का टारगेट लेके फिर आपको देखना नहीं कि वो ट्रेन कहाँ जा रही है। बार बार ट्रेन में चढ़ने की कोशिश ना करें। ठीक है? पांचवा रूल्स अपना करना है कि नेवर ट्रेड। पॉइंट नंबर 5, कब ट्रेड नहीं करना है? जब किसी भी ट्रेड में न्यूज हो या उस मार्केट में न्यूज हो। जिस तरह 3 और 4 तारीख को मार्केट से दूर रहना है, हर हाल में आपको 3 और 4 तारीख को मार्केट से आपको दूर रहना है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। 5 तारीख को मार्केट में आपको रिटर्न होना है, वो भी 9:30 के बाद।
5 तारीख को आपको मार्केट में रिटर्न होना है 9:30 के बाद। अरबपति बन जाएंगे, गरीब बन जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। न्यूज हो, अगर किसी मार्केट में अगर किसी मार्केट में इवेंट हो, न्यूज हो, इवेंट हो, कॉर्पोरेट एक्शन हो, कॉर्पोरेट एक्शन हो, या फिर रिजल्ट हो। मतलब कॉर्पोरेट एक्शन मतलब होता है कि उसका मैनेजमेंट में या फिर उस कंपनी का रिजल्ट हो, आपको इसमें ना ट्रेड करना ना इन्वेस्ट करना, आपको साइलेंट आराम से गोवा के बीच पे चले जाना है। खैर गोवा को तुम्हें आपने बदनाम कर रखा है, गोवा इज वेरी गुड प्लेस टू लिव इन, और मुझे बहुत पसंद आया। मैंने तो देखा नहीं जो आप देखने जाते हैं, मुझे तो अच्छा अच्छा ही दिखा। आराम से बीच पे चले जाना है या फिर हिल स्टेशन में चले जाकर लिटिल लिटिल एंजॉय कीजिए, ट्रेड मत कीजिए, ट्रेड के अलावा सब कुछ कीजिए। ठीक है, तो ट्रेड ना करने का बहाना ढूंढिए इन सब दिनों में। तो ये सब कुछ नियम है जो बेसिक रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। और ट्रेड नंबर 10, जब ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट और लॉस हो, एक बुक मेंटेन कीजिए कि 50 रुपए का लॉस हुआ, 50 रुपए प्रॉफिट हुआ, ये आपको करना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडे। कल हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, आपके ग्रुप में आपको मैसेज चला जाएगा, नहीं मैसेज आए सपोर्ट टीम को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि उनको नहीं पता कि मैं किस वक्त फ्री रहता हूँ, मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ। तो मुझे कहीं मन करेगा ताज क्लब चले जाऊंगा, कभी मन करेगा ताज चैम्बर घूम के आ जाऊंगा, कहीं मन करेगा मैं आराम से ओबराय जाके बैठ जाऊंगा, कहीं मन करेगा मैं आईटी से घूम के आ जाऊंगा। मेरा यही चलता रहता है दिन में, मैं ऑफिस नहीं जाता, बाकी सब जगह जाता हूँ। कहीं मन करेगा गोल्फ खेल के आ जाऊंगा। देयर इज मल्टीपल थिंग्स आई एम डूइंग एवरी डे। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय। ओके, और कल आपका क्वेश्चन आंसर होगा। हो सकता है कल आपको एक लिंक जाए ईमेल पे, उस लिंक के थ्रू ज्वाइन करना है। ठीक है, थैंक यू।